सो जैसे अपने ने डिसाइड किया था, जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी पढ़े हुए उनको पता है नो का लॉजिक मैं क्यों लगाता हूँ हर बार। मैं कोई भी चीज़ नो से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। बेसिकली क्या है ना कि आज तक का लाइफ का मेरा ये अनुभव रहा है कि जब भी मैं कोई चीज़ नो से स्टार्ट करता हूँ वो ट्रिमेंडस जाती है। ठीक है, तो आज तारीख भी नो है। ठीक है। और जब दिन को भी इकट्ठा करोगे, जो मुहूर्त भी आप देखोगे तो चल के बाद आगे चल जाता है। तो अच्छे मुहूर्त के अंदर में, अच्छे टाइमिंग के अंदर में, आज दिन भी मंगलवार है वो भी 9 हो जाता है। ठीक है। तिथि पाँचम है। ठीक है। तो हर एक चीज को देखा जाता है, हर एक चीज अच्छे से स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने ये सबको जोड़ा है। राइट। तभी मैं कोई भी डेट डिसाइड करता हूँ मेरे नए कोर्स के लिए, तो ऐसे ही होती है। ठीक है। तो प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। यस चलो सर। बाकी लोग वैसे ज्वाइन होते रहेंगे। देखो अभी पार्टिसिपेंट भी 27 है, वो भी 9 हो गए। तो ये लॉजिक 9 का। गुड। चलो। सो नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या बिरत प्रभु मद्गृहे दंदान्यादि समृद्धि करो सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिव। ओम शिव। ओम शिव। हम्म, चलिए, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने अभी लाइव ज्वाइन किया, बाकी बहुत सारे लोगों ने उनका इंटेंट दिया था कि वो रिकॉर्डिंग प्रीफर करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग ऑलरेडी वास्तु के जानकार है ही है। ठीक है, और करते भी है। बट ये क्या है ना, मेरे गुरु ऐसे बताते हैं, मेरे दो गुरु है। ठीक है। एक गुरु है सरबजीत सर, और दूसरे है खुशदेव बंसल सर। दोनों मेरे गुरु रहे। ठीक है, और दोनों आप आज देखोगे गूगल यूट्यूब कुछ भी सर्च करके तो दोनों टॉप में है। ठीक है। तो वही विद्या को प्रणाम करते अपने आगे बढ़ेंगे। वास्तु सबको पता है। वास्तु क्या है, मेरे गुरु ऐसे बता रहे कि करते की विद्या है। जैसे ज्योतिष भी करते की विद्या है, तो वास्तु भी करते की विद्या है। एक बार पढ़ के, एक बार समझ के आपको नहीं आ जाएगा, उसको बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। राइट। तब जाके आपको डेप्थ में पता चलेगा। और ये क्या है ना कि विद्या ऐसी होती है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, न्यूमरोलॉजी पढ़ो, सामुद्रिक शास्त्र पढ़ो, चाहे आप रेकी पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो या कोई भी भाषा पढ़ो। ठीक है, या कोई भी विद्या लो, तो हर एक के अंदर में क्या होता है कि एक मास्टरी होती है। तो जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो बार बार आपके ना जन्म होते हैं। बार बार जन्म होते क्यों होते हैं? वो चीज आपकी अभी मास्टर नहीं हुई है, या तो जो आपकी क्रेविंग थी वो खत्म नहीं हुई है। जैसे वो क्रेविंग खत्म हो जाती है, वो जन्म में आपका वो चीज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। बट जैसे मान लीजिए एक विद्या है, तो विद्या पाने के लिए इसमें से ऐसे लोग हो गए कि जिनकी एज, जैसे मेरे पास में भी स्टूडेंट्स रहे जिनकी एज 50 से ऊपर है, कोई कोई तो 60 के ऊपर भी है। ठीक है। तो अभी किसी को लगता है कि 45 के बाद या 50 के बाद लगा कि हमको वास्तु सीखना चाहिए या हमको एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए या कोई विद्या हमको सीखना चाहिए। तो ये सारी चीज धीरे 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 सबको पता चली कि भाई वो एज में पता चला कि हमको ये करना चाहिए। तो जो उनकी क्रेविंग बाकी रहती है वो नेक्स्ट जन्म के अंदर में उनको दिख जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हैं। ठीक है, तो अपने देखते हैं कि 3 साल का बच्चा है, कैसे ये मूवमेंट कर रहा है, इसको इतने सारे मूव्स कैसे याद रहते हैं। अगर 3 साल का बच्चा है, तो इतना जो डिफिकल्ट सिंगिंग उनको कैसे याद रहता है। तो ये सारी चीज है कि आपका जो पास्ट लाइफ था, उसका कोई क्रेविंग जो बाकी है, उसके अंदर मास्टरी जो बाकी थी, वो आप इस जन्म में कंप्लीट कर दोगे। तो वैसे ही ये तो खाली एक एग्जाम्पल है, वैसे अपने दिन के अंदर में सैकड़ों विचार आते हैं, है ना। वो सारी इच्छा अपने जो कंप्लीट नहीं होती है, तो जैसे जैसे वो कंप्लीट नहीं होती है तब तक अपने को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और पृथ्वी के ऊपर में जिसने भी एक बार जन्म ले लिया, उसको भुगतने के लिए आना ही पड़ता है, वो चाहे कोई भी चीज हो। क्योंकि आप मान लीजिए, कोई बोलता है कि भाई पशु है तो पशुओं को कैसा होगा, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते का भगवान कुत्ते जैसा होगा, है ना। इंसान है तो इंसान का भगवान इंसान जैसा होगा। ये अपनी परिकल्पना है सारी। राइट।
होता क्या है कि वास्तु तो अपने पढ़ लेंगे। आज मैंने पहले दिन पे खाली यही रखा कि व्हाट इज वास्तु। मुझे कोई थोड़ा डेफिनेशन बताया कि वास्तु के बारे में, वास्तु क्या है, कोई भी एक। और मैक्सिमम बनो तो अपने वीडियो ऑन रख दीजिए, क्योंकि इंटरेक्टिव रहेगा तो और मजा आएगा, है ना, सबके लिए। राइट। हाँ, चलो कोई थोड़ी डेफिनेशन दे दोगे, एक सिंगल लाइन में वास्तु क्या है, जो भी आए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आए। पंच तत्वों को बोलिए। बैलेंस करना, एनर्जीज को बैलेंस करना। ओके। सर वसने लायक जगह को वास्तु पर बोलते हैं। ओके, बराबर। और कोई? और कोई? हाँ, इतने जहाँ सारे हम पद। रहते हैं उसको, उसका एनर्जीज हम्म। को बैलेंस करना। दिशाओं को ओके, बैलेंस जहाँ रहते हो वास उसके जहाँ एनर्जी को वास बैलेंस करना। कर हम्म। सारी ओके। यूनिवर्स दिशाओं को के बैलेंस हिसाब करना। से हाउस का अलाइनमेंट करना। ओके, बढ़िया। सारी दिशाओं को बैलेंस करना। सारी दिशाओं को बैलेंस करना, मतलब बराबर है। कॉस्मिक एनर्जी के हिसाब से अपने घर को अलाइन करना, ताकि अपने यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी मिल सके। ओके, वेरी गुड। चलो, और जिसको जो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने मानेंगे सब लोग एक ही स्तर के ऊपर है, चाहे सबको आता है या नहीं आता। ठीक है। तो क्या है, वास्तु ऐसी चीज है, वास करने योग्य स्थान। ठीक है। अभी खाली वास्तु घर का ही होता है, नहीं ना। वास्तु घर का होता है, ऑफिस का होता है, फैक्ट्री का होता है, मंदिर का होता है, महलों का होता है, पूरी सिटी का होता है, नगर का होता है, राज्य का होता है। हर एक चीज का वास्तु होता है। आज तक आपने वास्तु तो बहुत जगह शायद पढ़ा होगा या आपको पता भी होगा, बट मुझे एक चीज बताओ कि जब कोई बताता है कि हम ये विद्या पढ़ के आए हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया, तो एस्ट्रोलॉजी में जब कोई ज्योतिष आपको उपाय बताएंगे, जैसे शनि का उपाय बताया, तो वो उपाय करने के लिए आप क्या करोगे? या तो कोई मंदिर जाओगे, या कोई हवन करोगे। तो वो भी क्या है, अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो वो जब प्रॉपर वो भी वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, तो आपके जो विश लेके जाते हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि आपने कोई मानता रखी है, राइट। तो मानता भी तभी कंप्लीट होती हो पर्टिकुलर जो लोकेशन पे आप जाते हो, तो वो भी वास्तु के स्ट्रक्चर के अंदर है, या तो वो एनर्जी से बैलेंस्ड है। अभी जैसे एक एग्जांपल होता है तिरुपति बालाजी का, तो वहां पर इतने सारे लोग भी जाते हैं, इतना सारा धन भी आता है, क्यों आता है? वहां पर जो मूर्ति की स्थापना की गई, यानी मान लीजिए जैसे साक्षात भगवान की जो स्थापना की गई, वो क्या है, एक पर्टिकुलर डिग्री पे है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो उसका पावर यही होता है, ये होता है मैजिक। ठीक है। तो वास्तु ऐसी चीज है कि जैसे मान लीजिए, मैंने लास्ट क्लास के अंदर, सब लोगों ने शायद क्लास मिस किया हो या रिकॉर्डिंग देखा है कि नहीं देखा आपने पता नहीं, उसके अंदर मैंने एक हिंट दी थी प्रकृति की, जो मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो एडवांस कोर्स करेंगे उसमें पढ़ाऊंगा। तो उसमें मैंने क्या बताया, तो हर एक चीज पूरी सृष्टि के ऊपर में जो भी संरचना है, वो 5 एलिमेंट के हिसाब से है, और मेन 3 गुणों के हिसाब से है। क्योंकि भगवत गीता आप पढ़ते हो, तो सांख्य दर्शन के अंदर में टोटल 25 तत्व है। ठीक है। तो जो 25 तत्व है, उसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान से लेके कोई भी चीज, है ना, वो 3 गुणों या 3 प्रकृति के अलावा हो ही नहीं सकते। कैसी प्रकृति? एक होता है एयर, एक हो गया फायर, और एक हो गया वाटर। ये तीनों के बिना कोई चीज संभव ही नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपके घर के अंदर में कोई फायर वाला बंदा नहीं है, ठीक है, तो आपके घर की डिसीजन के अंदर में या तो आपका पड़ोसी, या तो आपका कोई रिश्तेदार, या तो कोई चाचा मामा, कोई भी आपके लिए डिसीजन लेते होगे, या तो आप उनके ऊपर डिपेंड होगे। तो जब तक फायर नहीं होगा, है ना, तब तक वहां पर वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी घर में आप संरचना देख लो अपने घर की, कोई बंदा सत्व का होगा, कोई रजस का होगा, कोई तमस का होगा। वैसे ही कोई एयर वाला, कोई फायर वाला, कोई वाटर वाला। बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर से क्या होगा, किसी की भी एक प्रकृति डोमिनेंट होगी। जैसे क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट मेरी मेन प्रकृति है एयर, उसके साथ में बैक बाय फायर। ठीक है। तो भाई मैं एयर और फायर वाला बंदा हूँ, तो ये मेरी प्रकृति है। तो मुझे क्या समझ में आता है कि भाई नॉलेज है, नॉलेज को स्किल में कैसे डेवलप करना है, ये मुझे आता है। आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, वो टॉपिक मुझे खाली समझना है, मैं उसके ऊपर जो आप समझा सकते हो उससे अच्छा समझा दूंगा। ये बाय डिफॉल्ट मुझे नेचर से मिला है। तो वैसे हर एक को जब तक अपनी प्रकृति पता नहीं होती है, तब तक वो लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं होते हैं। तो वास्तु का मतलब क्या हो गया
कि जैसे घर के अंदर में अलग अलग प्रकृति के जो लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने एक ऐसा वातावरण या ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे जिससे उसकी प्रकृति से मैच हो जाए और वो शांति का अनुभव करे, चाहे वो पीस के संदर्भ में हो, चाहे वो समृद्धि के संदर्भ में हो, चाहे वो सक्सेस के संदर्भ में हो, चाहे वो रिलेशन के संदर्भ में हो, चाहे वो मनी के संदर्भ में हो, कोई भी हो सकता है। राइट, ये है वास्तु। तो चाहे वो कोई भी चीज हो, अभी कोई ऑफिस होगी तो ऑफिस के अंदर में क्या होगा, जब मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो उसके अंदर भी जब एयर फायर और वाटर वाला होगा ना, तभी वहां पर डिसीजन प्रॉपर हो पाएंगे। जैसे एयर वाला क्या होगा कि आपको सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है ट्रेड से उसकी डिटेल्स निकाल के दे देगा, उसके ऊपर एक्शन लेने का काम कौन करेगा, फायर वाला। और जो Fire. वाटर वाला है तो वाटर वाला क्या करेगा, अभी ये दोनों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, एक्शन दे दिया, तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मुझे कैसे करना है, वो ये तमस है और वाटर है। और वाटर वाला ही पैसा बचा पाएगा, फायर वाले के हाथ में पैसा टिकता नहीं है। ठीक है, एयर वाला छोटा छोटा पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है, वाटर वाले के पास, वाटर एलिमेंट। है ना। तो वाटर वाला एक मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि उसको अगर पैसा खर्च भी करना होगा ना या किसी को देना होगा तो बोला मुझे इसके अवेज में क्या मिलेगा, या तो आपको 100 रुपये देगा या तो 1 लाख देगा, तो बोलेगा इसके इंटरेस्ट में मुझे क्या मिलेगा, तो 1 लाख के ऊपर में मुझे 1000 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए ना, तो ये तमस वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी, ये होती है प्रकृति इंसान की। चाहे आपका घर हो, कोई बोलता है कि भाई हमारी बेटी की शादी हुई बट झगड़े बहुत हो रही है, ठीक है, तो क्या हो गया, गुण मिलान तो कर दी अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, पर दोनों की प्रकृति मैच नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे प्रकृति उनकी मैच नहीं हो रही है तो दिक्कत है। क्योंकि जैसे अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एयर फायर वाला बंदा है, तो उसको फायर एयर के साथ शादी कराओगे तो ठीक है, ठीक है, बट एयर वाटर के साथ कराओगे तो एयर वाटर वाला क्या करेगा, अरे सुनना ही नहीं इसकी बात, तो उसमें झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो होता ये बहुत ये डिटेलिंग है, ठीक है, जो एडवांस में पढ़ेंगे उनको बताऊंगा कैसी चीज होती है। तो लाइफ जीने की मजा तब आती है जब आपके कॉम्बिनेशंस बैठते हैं, तो यही होती है प्रकृति। ये बहुत बड़ी चीज है प्रकृति समझना, बट जैसे जैसे आ जाएगा, एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस के ऊपर आएगा। ठीक है, सही बात। कभी कभी जाते हो तो 4 दिन में आपको, जैसे कोई अपने क्या करते हैं कि ट्रैकिंग में गए या कोई जगह पे कोई कोर्स में गए या अपने स्कूल में गए या कॉलेज में गए, तो कैसे कैसे लोगों से क्या होती है, अपनी दोस्ती 4 दिन में गहरी हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, क्योंकि वो आपके एलिमेंट वाला बंदा है, इसीलिए आपकी प्रकृति के साथ मेल खा गया। अगर वो आपके एलिमेंट वाला नहीं होगा तो बोले ये तो मेरे को समझता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है आपके घर के अंदर में, ये भले आपकी बेटी की गलती हो, बट जो आपके क्या बोलते हैं, जो जमाई हो गए, ठीक है, तो जमाई का आप कभी कभी ना एक बार उनका पक्ष ले लोगे। क्यों ले लोगे, क्योंकि आपकी और उनकी प्रकृति सेम है। ठीक है, तो ऐसा बहुत से घरों में होता होगा, या कोई घर के अंदर ऐसा होगा कि जो ससुर होगे वो बहू का खींचते होगे। क्यों, तो बोले सास तो मेरे को गाली दे रही है और ससुर मेरा पक्ष खींच रहा है, तो क्यों कर रहा है, तो वो दोनों का एलिमेंट सही है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी डिपेंडेंसी है अपनी पृथ्वी के ऊपर में, कि जो प्रकृति है, प्रकृति को समझना हर एक को जरूरी है। जैसे ये समझ गए ना, तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझ में आ जाएगा, और उसी डायरेक्शन में आप काम करते गए ना, तो आपको फिर मजा आएगी, है ना, कि ये एक्चुअली जीवन जीने का तरीका है। तब तक क्या होता है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मधुमक्खी है, और मधुमक्खी का काम है मध बनाना, ठीक है, और शहद बनाना। वो पूरी जिंदगी रेशम बनाने का काम करेगी, तो क्या उसको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। लॉजिक समझो, है ना। अभी मैं शेर को बोलता हूँ कि शेर अगर विगन हो जाए और बोलते हैं पेट में दर्द होगा, तो क्यों हो रहा है उसको, क्योंकि शेर, उसकी प्रकृति क्या है भाई, उसको मारना है, उसको शिकार करना है, उसके बिना वो जिंदा रह ही नहीं सकता, है ना। तो यही है, एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपकी माइंड के अंदर के जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है संसार का नियम। ठीक है, क्योंकि आप नहीं थे तब भी एनर्जी थी, आप हो तब भी एनर्जी, आप चले जाओगे उसके बाद भी एनर्जी तो कायम ही रहेगी, है ना। तो उसी के ऊपर में पूरी संरचना बनी हुई है। ठीक है, स्पीड ठीक है मेरी कि ज्यादा है, ओके है ना, ठीक है। ज्यादा बढ़ जाए तो बता देना, कम हो जाए तो भी बता देना। ये भी एक ट्रेड्स है ना, कि फायर वाला बंदा होता है तो स्पीड में जाता है ना, धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो मैं सब समझाऊंगा, है ना। फिर वो
वाटर वाला बंदा क्या होगा, इमोशनल में बोलेगा। एयर वाला क्या करेगा, इधर उधर की बातें करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज है जो सीखनी है अपने को। तो ये सारी जो एनर्जी मैंने बताई कि एक बार अब कभी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, उसको एक फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर में डाला जाता है। और यही सिद्धांत है। ठीक है, तो मुख्य ऊर्जा कौन कौन सी होती है, किसको पता है? मेन एनर्जी कौन सा है जो सोर्स है? अपने को सन, एनर्जी किससे सोलर मिलती है? सन, सन से। यस, सन से। राइट। खाली सन से ही मिलती है और कहीं से भी मिलती है? फूड से, सूर्य की मिलती है। और जो आप पढ़ रहे हो क्या है? वास्तु। वास्तु की एनर्जी कहाँ से आती है? जमीन जमीन से। के नीचे से। तो वो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना। राइट। तो एक आती है मेन एनर्जी के फील्ड, कौन से है? तीन है। तीन कौन से है? आप लोग नोट बनाते जाइएगा क्योंकि ये डायरेक्टली सबकॉन्शियस से आ रहा है। ठीक है। एक होता है सनरेज। ठीक है, जो अपने को मिलता है सूर्य के किरणों से। दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन मेन एनर्जी के फील्ड है, इसी के अंदर में सारा संसार है, यही मेन सोर्स है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सनपात। कितने लोगों को सनपात के बारे में इंफॉर्मेशन है, बताइए। सनपात कैसे काम करता है? जिनको सनपात के बारे में नहीं पता उनको कुछ नहीं पता, बताइए। जो भी हो, कोई भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सनपात कैसे काम करता है बताइए। सर वो उत्तरायण और दक्षिणायन का जो पूरा है वही ना। हाँ, कैसे होता है, बट वही तो है। एक्चुअली नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हाफ ईयर सूर्य सन ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा डिग्रेडेटेड हम्म होता है उसका। और उस हम्म आधे ईयर फिर उसका दक्षिणायन तरफ वो ओके। सर्दी की ऋतु है होती है और गर्मी की ऋतु होती है, उसके हिसाब से उसका ओके। थोड़ा होता है। किंजल और जी मक, कुछ बोल रहे थे? हाँ, हम्म मकर संक्रांति होती है। मकर में जब सूर्य की संक्रांति होती है तब से उत्तरायण स्टार्ट होता है अप टू 6। आपका आवाज चला गया किंजल जी। हेलो, हाँ आ रहा जी, हाँ है? जी, अभी ठीक है, अभी आ रहा है, यस। हाँ, यानी जो मकर संक्रांति बोलते हैं उत्तरायण, यानी जब हम्म वो सन मकर राशि में आता है तब से 6 मंथ वो उत्तरायण होता है। उसके बाद ओके। दक्षिणायन। यस। ओके, सोनिया जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर यही बता रही थी कि मकर में आता है तो उत्तरायण होता है और जब ओके, कर्क में आता है तो दक्षिणायन होता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब आप वास्तु पढ़ रहे हैं तो मैं आपको जो फ्लो में लेके जा रहा हूँ ना, वो फ्लो को समझना है ना। धीरे धीरे आप कनेक्ट करते हो जाओगे कि भाई हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो सूर्य का मेन पार्ट है, तो सूर्य निकलता कहाँ है? ईस्ट से निकलता है और पश्चिम के अंदर में वो अस्त होता है। तो पूर्व पूर्व है ना, तो पूर्व से पहले भी क्या है, उत्तर और पूर्व का जो कोना है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और साउथ ईस्ट। तो सूर्य हमेशा क्या होगा, उसका उदय ये दो ही जगह से होगा, या तो नॉर्थ ईस्ट से होगा या तो साउथ ईस्ट से होगा। ठीक है। कैसे होगा? तो जब दिसंबर का जो इन्होंने टाइम बताया, दिसंबर में सूर्य दक्षिण की ओर अधिक झुकता है। ठीक है। इस समय पे क्या हो जाता है, जब दिसंबर का टाइम आता है, जैसे अभी का टाइम है, आज 9 दिसंबर है, तो सूर्य का रास्ता उस समय छोटा और कम ऊंचाई के ऊपर में होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विंटर सनपाथ। ये सारी बहुत लॉजिकल चीज है, सबको पता होनी चाहिए। ठीक है। और वैसे ही जब जून आ जाता है, तो जून में सूर्य क्या होता है, उत्तर की ओर अधिक झुका हुआ होता है। तो जब सूर्य की ऊंचाई ज्यादा होती है तब चमकता है और दिन क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, समर का सनपाथ। समझ में आया? ये बहुत इजी वे मैंने समझाया आपको, कुछ याद नहीं रखना, एकदम इजी वे। दिसंबर और जून इतना ही याद रख दिया आपने तो आपको समझ में आ गया। राइट। और जब मार्च और सितंबर में सूर्य क्या होता है, बिल्कुल पूर्व और पश्चिम की रेखा पर स्थिर चलता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विनेक्स डेज बोलते हैं, है ना। तो दिन और रात क्या होते हैं, ये टाइम पे थोड़े बराबर होते हैं, मार्च टू सितंबर में। अब आप देखते हो कि जब इतना जो 6 महीने का पीरियड आता है, तो वो टाइम पे एवरेज टाइम रहता है, जो सबकी लाइफ साइकिल होती है वो एवरेज होती है। ठीक है। अभी एक साल के अंदर में जब भी आप सूर्य की पथ की डायरेक्शन देखोगे,
तो जैसे गर्मी हो गई तो क्या हो गया, अपने जून का टाइम बोलते भाई अभी गर्मी शुरुआत हो गई, तो बच्चों को इसीलिए छुट्टी भी दी जाती है। ठीक है। तब तब क्या होता है कि जो उनको सूर्य उदय की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और ढलने की दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा पीक के ऊपर में होता है सूर्य। ये शास्त्र के हिसाब से है, ये ग्रंथों के हिसाब से है। ठीक है। फिर जब सर्दी आती है, कब आता है, दिसंबर, तब वो साउथ ईस्ट से सूर्य का उदय होता है और साउथ वेस्ट की ओर उसकी ढलान होती है, कम से कम ऊंचाई सूर्य की। और जो इक्विनेक्स क्यों बोलते हैं, वो बैलेंस फॉर्म में रहता है, तो कब होता है, मार्च टू सितंबर। तब एग्जैक्ट ईस्ट से सूर्य का उदय होता है और वेस्ट के अंदर में मध्यम, तब सूर्य की जो पथ की दिशा कैसी होती है, मध्यम होती है। ठीक है। तो वास्तु के अनुसार ये महत्व क्यों है अपने बारे में, क्योंकि पूर्व जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा, तो अपने ने क्या बोला, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूर्य है। ठीक है। तो सूर्य है, तो अपने घर के अंदर में नॉर्थ ईस्ट से ही सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो क्या होती है, जीवनदायिनी ऊर्जा होती है अपने लिए। राइट। और कमरों की जो दिशा निर्धारित भी अपने करते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई यही डायरेक्शन में हो, जो अपना वैदिक शास्त्र बताता है। तो ईस्ट के अंदर में सुबह की अच्छी वाली जो एनर्जी आनी चाहिए, इसलिए वहां पर स्टडी बनाओ, ड्राइंग रूम बनाओ। नॉर्थ ईस्ट में आपका ध्यान का कक्ष बनाओ, पूजा कक्ष बनाओ, ये बनाते हैं। साउथ के अंदर में गर्मी वाला पोर्शन होता है दोपहर में, तो वहां पर स्टोर बनाओ, स्टेयरकेस बनाया। फिर दक्षिण पश्चिम आ गई तो क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर जैसे वैदिक शास्त्र में बोला है कि मास्टर बेडरूम यहाँ पर ही होना चाहिए। ठीक है। बट जरूरी नहीं खाली यहाँ पर हो, वो पहले का लॉजिक था, मैं आगे आगे आपको बताऊंगा क्यों साउथ वेस्ट में पहले बोला जाता था, अभी क्यों नहीं, अभी जरूरी क्यों नहीं है। ठीक है। फिर उत्तर के अंदर में आपका कैश फ्लो, ऑफिस टेबल, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सारा क्या था, जो टेम्परेचर को डिपेंड करता था कि गर्मी के अंदर में उत्तर की ओर अधिक धूप और सर्दियों में दक्षिण की ओर, है ना। इससे क्या होता है कि वास्तु के अनुसार खिड़की, दरवाजे, कमरों की योजना वगैरह बनती थी। इसीलिए वैदिक शास्त्र में पहले तो घड़ी नहीं थी, तो सब लोग क्या सन और ये पाथ देख के ही सब कुछ करते थे। राइट। तो ये जरूरी थी। अभी जब घर की छाया भी होती थी और जो गर्मी का संतुलन होता था, ये सनपात से समझने के लिए बहुत जरूरी था। कहाँ पर गर्मी आएगी, कहाँ ठंडी बनी रहेगी, कहाँ पर खिड़की होने से अपने को बेहतर वेंटिलेशन मिलेगा, कहाँ सूर्य का अधिक से अधिक ऊर्जा अपने को मिलेगी और कहाँ अपने को कम से कम चाहिए। ठीक है। तो सनपात का यही इम्पोर्टेंस है कि सूर्य की जो रोजाना और पूरे एक साल के अंदर में जितनी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी ऊंचाई, उसका सनपात की जो रोशनी यानी जो एनर्जी आएगी, उसको कैसे मैनेज करना है। समझ में आया, ये सनपात है। इतना इजी ढंग से आपको आज तक किसी ने खाली एक चैप्टर में बता दिया होगा, इसको मैंने एकदम डिटेल में आपको इजी वे से समझा दिया। ठीक है। फिर उसके यस बाद क्या होता है, हाँ किसी को कुछ रहेगा तो एक बार बीच में बोल देना मुझे। ठीक है। बाकी हाँ ज्यादा हाँ कुछ तो अपने लास्ट में ही लेंगे क्वेश्चंस। थोड़ा हाँ। झड़कती न रही हो તમે થોડું ધીરે કરો और कम बोलूं, स्पीड ज्यादा है मेरी, नहीं, ठीक लग रहा है बिल्कुल। ठीक लग रहा है, चलो कोई नहीं, और थोड़ा और कंट्रोल करके बोलूंगा, है ना। सूर्य वाला हूं ना, लगन में सूर्य है तो फिर थोड़ा आ जाता है ना, सूर्य की बात आई तो फायर वाला भी हो तो फायर आ जाती है ना। चलो कोई दिक्कत सही नहीं, सही कोई दिक्कत नहीं। यही होता है ट्रेड्स, देखो पहचानने के, बात करते करते आपको धीरे धीरे प्रकृति के बारे में समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी इफेक्ट्स है। और वास्तु हम्म। कोर्स चल रहा है। हाँ चलो अच्छा है, किसी को और भी बता देना बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये यही चीज के ऊपर में सारी चीज डिपेंड है। ठीक है। अभी पृथ्वी के ऊपर में जो भी एनर्जी पहुंचती है ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ढंग से होता है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि सन से डायरेक्ट एनर्जी पृथ्वी के ऊपर में आ जाती है? नहीं। नहीं तो कैसे आती है? ठीक है, किसी को कुछ पता है तो एक बार थोड़ा बताइए, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ। अगर सन रेस एक आता है तो सिंगल सन रेस सीधा पृथ्वी के ऊपर टच हो जाता है, या सीधा आपकी बॉडी के ऊपर में टच हो जाता है? नहीं। तो कैसे होता है? फिर बीच में ओजोन लेयर्स भी होते हैं ना, जो यूवी रेस से हमें हम्म। प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। ओके। और બીજા બીજા હવાના લેયર હોય પછી हम्म।
બીજા બધા 7 પ્રકારના લેયર છે એને પાર કરીને પછી આવે છે. यस, ये बता रहे हैं हिंदी में कि भाई 7 टाइप के अलग अलग जो लेयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रेस होते हैं वो छान के आते हैं. ठीक है, और कोई? ये तो स्कूल में पढ़ते थे ना अपने. बट जब बड़े हो गए तो भूल गए, है ना. चलो कोई दिक्कत नहीं. तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा पहुंचती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर में क्या होता है कि जो 20% एनर्जी है वो बादलों द्वारा परावर्तित हो जाती है. ठीक है, मतलब वहां पर ही टच करके रिफ्लेक्ट हो जाती है. कैसे? क्लाउड को टच करके रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद जो 19% है वो एटमॉस्फेयर, जो इन्होंने बताया ना अलग अलग जो लेयर्स है, 19% वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही अवशोषित हो जाती है. ठीक है, अगर ज्यादा भारी वर्ड्स लगे तो मुझे बता देना. ठीक है, अवशोषित मतलब के एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, Absorb 19% एब्जॉर्ब हो जाती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर में. ठीक है, फिर 6% क्या होती है जो वही एटमॉस्फेयर के अंदर में बिखर जाती है. 6% स्कैटर्ड इनटू दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर. ठीक है, फिर 4% क्या होती है कि पृथ्वी को ही टच कर कर वापस चली जाती है. 4% पृथ्वी को जो सरफेस है अपना उसको टच करके वापस चली जाती है. अभी कितना परसेंट बच गया? किसी ने कैलकुलेशन किया है तो 51%. 51% एनर्जी ही पृथ्वी हाँ. एब्जॉर्ब करती है. टोटल 100% में से 51% ही पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है. 51%. राइट? तो ये क्यों समझना है? तो ये जब आप किसी के घर में वास्तु करते हो तो जब तत्व बैलेंसिंग करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये रेस आ रही है नहीं आ रही है, इनके घर के अंदर में कौन सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ये पर्टिकुलर जोन की दिक्कत आ रही है या पर्टिकुलर तत्व की हिसाब से इशू है, या इनके जो बाहरी क्षेत्र से जो रेस आ रहे हैं वो रेस की कमी कहाँ पर है. राइट? तो ऐसी बहुत सी चीज है जो अपने को जाननी जरूरी है. मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा. ठीक है, बट समझना बहुत जरूरी है. वैसे ही क्या हो गया जियोपैथिक एनर्जी. ठीक है, आपको मैं पहले ना डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद वास्तु, क्योंकि वास्तु की स्टोरी सबको पता है बट वो क्यों जरूरी है उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, जो लोग ऑलरेडी मेरे से पढ़े हैं, क्योंकि मैं डेप्थ में लेके जाऊंगा. ठीक है, तो जियोपैथिक के बारे में कितने लोगों को पता है? चलो मोटा मोटी अपने को बोले सिंगल लाइन चाहिए, अपने को डेप्थ में नहीं जाना है, एक सिंगल लाइन कुछ पता है तो तो. अर्थ में जैसे मूवमेंट कुछ कुछ होती रहती है, उसके क्रस्ट जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसमें से गैसेस रिलीज होती हैं और वो पर कुछ गैसेस ऐसी होती है जो बहुत हार्मफुल होती हैं और वो ऊपर आती ओके हैं और वो ओके इम्पैक्ट करती हैं. जी. ओके. और कोई? बहुत बढ़िया मैडम. और कोई? जियोपैथिक एनर्जी किसको बोलते हैं? क्या होती है? बताओ. लैंड की एनर्जी, हम्म जमीन की जो एनर्जी होती है उसी को जियोपैथ. जमीन की एनर्जी, पर जमीन से तो मैंने बोला ना 51% एनर्जी तो सूर्य से 51% ने एब्जॉर्व कर लिया, तो उसके अंदर से इम्पैक्ट क्यों आती है? 51 से तो 51 अच्छी आनी चाहिए ना अपने को, वो अच्छी नहीं मिलती है, उसके कुछ ना कुछ. क्योंकि मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग में 3 पार्ट मैंने बताए थे. कौन कौन से? एक सनरेज बताया था, एक मैग्नेटिक फील्ड बताया था और एक ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था. Gravitational ठीक force. है, हाँ. तो जमीन के अंदर का जो उसका कोर है, वो कोर के अंदर भी तो बहुत सारी एनर्जी काम कर रही है हाँ, ना. ग्रेविटेशनल फोर्स. आप यस, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि अपने लोग सबका जन्म हुआ या पृथ्वी के अंदर में कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी चीज कंकड़ भी आया, वो कहाँ से आया है? पृथ्वी के ऊपर. तो पृथ्वी के ऊपर कैसे आया? क्योंकि मैंने बोला जब कुछ नहीं था तब भी क्या था, यूनिवर्स तो था, मतलब अवकाश तो है ही है. समझो आप, है ना. तो क्या है कि जियोपैथिक एनर्जी क्या है ना, उसको जियोपैथिक स्ट्रेस के माध्यम से भी आपको बोला जाता है. ये एनर्जी कैसे होती है कि ये एनर्जी एमिट बाय दी अर्थ. ऐसा एमिट बाय दी अर्थ यानी पृथ्वी एमिट करती है. कब करती है? जब जैसे मैंने बताया जो उसके नीचे के पार्टिकल्स है ना, जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट के अंदर में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, जो पानी का प्रवाह बहता है. ठीक है, उसके अंदर में जब भी कोई मूवमेंट होती है, कभी कोई जगह पे जैसे
आपको पता है कि एक अर्थक्वेक आता है तो उससे ना भूमि के अंदर भी संरचना चेंज होती रहती है, हर एक जगह पे नहीं होता है, बट कोई कोई जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो संरचना चेंज होती है तो भूमि के अंदर भी बहुत सारी हलचल होती रहती है। जो हलचल होती है तो पानी का जो प्रवाह है वो उल्टा बहता है, कभी जो कण है वो कण के अंदर भी ऊपर नीचे होती है, जो क्रस्ट होता है, जो कोर होता है पृथ्वी का, उसके अंदर जब भी डिस्टरबेंस होता है तो वहां पर एक ये जियोपैथिक स्ट्रेस करके एनर्जी क्रिएट होती है। तो उसको मैनेज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आ गया तो लाइफ टाइम रहेगा, उसको मैनेज कर सकते हैं, बट आपको उसको ढूंढने के लिए सारे डाउजिंग टूल जैसे आपको पता हो उससे कर सकते हैं। जैसे आपके पास अच्छी दूरदर्शन सिद्धि है, दूरदर्शन सिद्धि यानी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बठिंडा के अंदर में क्या हो रहा है मुझे पता चल गया, वैसे तत्वज्ञानी बन जाओ, जैसे योगी बन जाओ, तो आप वैसी भी चीज को पता कर सकते हैं। तो डाउजिंग टूल से, क्योंकि अपने जैसे वास्तु पढ़ रहे हैं तो कोई एक एनर्जी मेजर करने के लिए आपके पास टूल है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा कैसे कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपके पास टूल नहीं है तो किसी से बात करके कैसे पता चलेगा आपको, तो वहां पर जो लोग रहते होंगे उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है बहुत सारे। ठीक है, दूसरा क्या होता है वहां पर जो आसपास के पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। वहां पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती होगी, जैसे रोड के ऊपर में पास हो रहा है तो वो पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर में बहुत सारे एक्सीडेंट होते होंगे, राइट। फिर वहां पर जो जानवर होंगे वो लाइन के अंदर में बैठते हैं या उसके ऊपर आते हैं, तो उनका जो व्यवहार नॉर्मल जो पशु पक्षी होते हैं उससे अलग हो जाता है। ठीक है, फिर वहां पर बार बार बिजली गिरने की संभावनाएं हो जाती है। तो ये सारे लक्षण है। एक तो क्या हो गया, डाउजिंग के माध्यम से आप ढूंढ पाते हो, बट नहीं आपको पता है तो क्या होगा, ये सामान्य लक्षण है जो जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में आपको पता करते हैं। कौन कौन से मैंने वापस से बताता हूँ। एक तो उनको हेल्थ के इश्यू आते होंगे, वहां पर जो भी पौधे हैं वो पौधे बार बार क्षय हो जाते हैं, मतलब बीमार हो जाते हैं। वहां पर दुर्घटना एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। फिर जो जानवर है वो जानवरों का जो व्यवहार है वो कैसा हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। और बिजली गिरने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या होगा, जितने सारे बड़े हाईवे है या कोई रास्ते स्टेट हाईवे पे जाते हो, कोई गांव से गुजरते जाते हो, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि भाई एक्सीडेंट प्रोन जोन। तो क्यों लिखा होता है, अगर इसका भी एक मैंने अभी जैसे प्रकृति आपको समझाया तो उसका लॉजिक कैसा है कि अगर आपके घर के अंदर में जियोपैथिक स्ट्रेस से आप अफेक्टेड हो, ठीक है, और वो पर्टिकुलर जोन से आप जब गुजरते हो तो संभावना है कि आपका एक्सीडेंट होना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। छोटी मोटी खरोच आ सकती है, थोड़ी गाड़ी टच हो सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, तो वो संभावना है, इसी लिखते हैं एक्सीडेंट प्रोन जोन। ठीक है, उसका मतलब ही यही है। तो जब आपके घर के अंदर की जो तरंगे है वो तरंगों वो पर्टिकुलर लोकेशन से मैच करती क्या होती है, अपने बोलते हैं जैसे एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं अपने, तो वास्तु अपने क्यों करवाते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में जैसे अपने पढ़ा कि भाई सुख शांति सेहत समृद्धि के लिए। तो वो पर्टिकुलर घर में रह के आप वही एनर्जी कैरी करके ऑफिस जाते हो, वही एनर्जी कैरी करके कहीं और घूमने जाते हो या कहीं बार अपने काम से जाते हो। तो जो एनर्जी आपके साथ कैरी कर रही है वो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को पता है कि ये चीज ऑलरेडी मेरे साथ घटित हो रही है ना। और वो ऐसे एटमोस्फियर आपको कोई और लोकेशन पे मिलता है, जैसे मैंने प्रकृति वाला एग्जांपल समझाया, तो वहां पर आपके साथ कोई भी इवेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये इसका लॉजिक है, समझ में आया। ठीक है, फिर उसके आगे ये जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में मैंने हल्की सी आपको जानकारी दी। ठीक है, फिर आता है पृथ्वी का कोर, जो अर्थ का कोर है। ठीक है, तो आंतरिक जो संरचना होती है पृथ्वी की वो अंदर से एकदम ठोस है और जो बाहर का है वो तरल है। ठीक है, तो उसको वे कैसे बोलते हैं कि जो पृथ्वी के भी जो अलग अलग पार्टीशन है, जो कोर है वो कैसे रहते हैं, जो उसकी मुख्य परत होती है ना। ठीक है, तो मुख्य परत कैसी होती है पृथ्वी की, कि जो बाहर का क्रस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्रस्ट, फिर जो दूसरा लेयर बने बताया आपको उसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, और तीसरा होता है कोर, जो पृथ्वी के अंदर जैसे अपने घर के अंदर में ब्रह्म होता है वैसे पृथ्वी का जो मेन कोर है उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, तो ये एक पार्ट है समझने के लिए, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताया तो पृथ्वी के कोर के बारे में भी आपको समझाना जरूरी है। वैसे ही क्या आता है कि अपने साइंस के अंदर में रेस आते हैं। ठीक है, एक तो अपने ने नॉर्मल सन रेस पढ़ा, बट सन रेस के आगे में जो वास्तु पृथ्वी के शास्त्र। ऊपर में
हाँ, नहीं, उसमें अलग है। रेस का मतलब क्या हो गया कि आज तक जो भी आपने, मेरा आवाज कट रहा है क्या? नहीं 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 ना, ओके ठीक है, नेटवर्क इश्यू किसी को, रूपल मैम को आ रहा था, okay, कोई दिक्कत नहीं। तो आज तक जितना भी साइंस ने, जितनी भी एनर्जी के ऊपर उन्होंने खोज की, कोई भी चीज उन्होंने ढूंढी, तो मैक्सिमम 6 से 7 टाइप के रेस ही वो लोग ढूंढ पाए। किसी को पता है कौन कौन से टाइप के रेस होते हैं? 7 जैसे आपको बीमारी हुई तो आपको क्या हो गया, एक्सरे हो गया, है ना, एक्सरे करके चेक करवाते हैं आप। वैसे कितने टाइप्स के रेस है बताइए मुझे? 7 जाने वाली पिनारा। वो यूवी अलग रेस। हो गए मैम, वो अलग हो गए, वो अलग हो गए। हाँ, ये हो गए कॉस्मिक अल्ट्रा रेस, ठीक है, यूवी गामा रेस। रेस, गामा यूवी रेस, यूवी एक्स रेस, एक्स रे, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेस, ठीक है, माइक्रोवेव और रे, रेडियो रेस। समझ में आया? मैं एक बार वापस से बताता हूँ सारे, ठीक है। तो जो जितना भी अपना विज्ञान आगे बढ़ गया, बट इससे आगे कोई रेस के ऊपर काम नहीं कर पाया। वो कौन कौन से है? कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस, फिर IR यानी इंफ्रारेड रेस, फिर माइक्रोवेव रेस और रेडियो रेस, ठीक है। तो इतने ही रेस के ऊपर में अपना विज्ञान भी काम कर पाया, इससे आगे अपना विज्ञान काम नहीं कर पाया, क्योंकि तो उसके लिए आगे फिर आपको सिद्धि करनी पड़ती है कि वो सबकॉन्शियस के ऊपर जब डेल्टा टाइप के अलग अलग ना, उसमें बहुत सा पार्टिकल्स है, जैसे मैंने बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, वैसे ही अपने जो माइंड के तरंग है, जिसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की साइकिल है, उसको जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाती है, तब जाके आपको आगे की चीज दिखना शुरू हो जाती है। उसके लिए टाइम लगता है। स्लो बोलो ना, क्या बोलो? थोड़ा स्लो। स्लो ही बहुत बोल रहा हूँ फास्ट जा मैम। रहे हो। जो लिखना होगा मैं उसमें 2 बार बोल लूंगा, जो नहीं लिखना है उसको सुनना है। इसीलिए सर इसमें क्या मुझे है ना, ये टाइम रखा है कि ध्यानस्थ अवस्था में आप बैठो। अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड में से तो रिपीट करने की जरूरत है तो मैं बोल सर देता हूँ। सर सर रिपीट एक दोस चीज रेस। पूछनी है ठीक है, कि मैं इसकी रिपीट कर रिकॉर्डिंग, देता हूँ। सर अगर हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग तो होगा मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो नोट डोंट वरी, नोट तभी बना सकते हैं दोबारा सुन के। कोई अभी दिक्कत सिर्फ नहीं। समझते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। यस, ना फोकस रखो, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लो अंदर से आ रहा है ना, आपको सीक्वेंस मिलती जाएगी। तो ब्रेक नहीं कॉस्मिक होना रेस है, चाहिए। मैं एक बार बोल देता हूँ, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव रेस और रेडियो रेस, ठीक है। इसी के साथ में ये रेस की बात की, वैसे ही क्या है, अपने टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। अभी अपने घर के अंदर में जितने इक्विपमेंट चलते हैं, या आप एक छोटा सा 2 व्हीलर लेके जाते, 4 व्हीलर लेके जाते, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीन चलते हैं, या दुनिया की जो सारी एनर्जी चलती है, वो क्या होती है? 2 टाइप की एनर्जी होती है। पता है किसी को कौन से टाइप की एनर्जी होती है? कौन कौन से नाम है उसके? आप एक सब तो वस्तु पढ़े हो, काइनेटिक, बताइए मुझे। काइनेटिक और हाँ, काइनेटिक दूसरा और में काइनेटिक रेसिंग और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। ओके। काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल, ये दोनों का मतलब क्या है कि ये जब आपके घर के अंदर में कोई एक्टिविटी हो रही, कोई यूटिलिटी हो रही, या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसका पर्पस क्या है ना, उसको समझने के लिए एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर ये चीज यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही, क्योंकि अभी आगे जब अपने जाएंगे तो जोन के साथ उसको रिलेट करेंगे। जोन के साथ रिलेट करने का मतलब क्या हो गया कि ये जोन का एट्रीब्यूट क्या है, उसके साथ यहाँ पर जो सामान पड़ा है उसकी एक्टिविटी क्या है ना, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो उससे जब मैच करोगे तो आपको सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा, है ना। ये मैंने बहुत आगे की बात एक छोटे से एग्जाम्पल में बताई, बट क्यों जरूरी है टाइप्स ऑफ एनर्जी, वो उसी के लिए जरूरी है कि आपको पता चले कि ये एनर्जी का काम क्या है। जैसे क्या हो गया, आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हो मतलब उसको बोलते हैं मोशन एनर्जी। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ यानी आपको इजी रहे। फिर आपके घर के अंदर में एक बल्ब जल रहा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सन, एनर्जी। हाँ, सन से जो अपने को एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। और जो अपने को ध्वनि से जो एनर्जी मिलती है वो बोलते हैं साउंड एनर्जी। फिर आपके घर के अंदर में माइक्रोवेव ओवन चलता है, उसके अंदर निकलती है थर्मल एनर्जी, राइट। और यही एनर्जी दूसरी जब होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसी होगी? जब पेड़ पौधे ऑटोमेटिक वहां से, आप तो कुछ करने जाते नहीं हो, आप तो पानी डालते हो और वहां पर सेब निकलता है, कैसे जादू होता है, राइट। आपके हाथ में तो वो जादू नहीं है, वो यूनिवर्स कर रहा है, जिसने अपनों को सब कुछ बना के दिया वही कर रहा है। तो वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब पेड़ अपने आप में
बड़ा होके आप जब पौधे के अंदर में पानी डालते हो तो, ठीक है। फिर आप एक धनुष खींचते हो, जैसे भगवान राम को याद करो, तो वो क्या हो गई, इलास्टिक एनर्जी, है ना। कोई भी चीज को खींचते हो तो इलास्टिक एनर्जी। फिर आपके घर के अंदर में छोटा सा बैटरी सेल है, पावर है, तो वो क्या हो गया, केमिकल एनर्जी, केमिकल ठीक है। हाँ, और दूसरा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे अपने हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो जो मैं बाद में बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद में, वो सारे पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पहले के सारे काइनेटिक एनर्जी थे। इसमें किसी को कोई डाउट है? थोड़ा आपको साइंटिफिक लगेगा, बट मेरा तरीका यही है। मजा आएगा आपको, जैसे जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो कोर समझ में आएगी कि कोर क्या है, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी है, ये समझाने का तात्पर्य क्या था कि जैसे अपनी बॉडी भी है, तो बॉडी के अंदर में भी क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे अपने घर के अंदर में भी देखते हैं कि अभी इनका नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। सबसे पहली चीज यहीं से शुरुआत होती है। कंपास लेके खड़े हो जाओ, नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड वहां पर चला जाता है, राइट। तो जो शरीर का अपना ऊपरी हिस्सा है, मतलब जो अपना हेड है, मेरा फेस दिख रहा है ना सबको? तो ये शरीर का जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। और जो अपने पैर है, जो बॉटम पार्ट है, उसको बोलते हैं साउथ साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे अपने छोटे थे तो स्कूल के अंदर में अपने को प्रयोग करवाते थे। तो प्रयोग क्यों करवाते थे कि आपके घर के अंदर में वो छोटा सा 5-10 रुपए का आप ये लोही चुंबक लेके आ जाओ, ठीक है, या तो मैग्नेट लेके आ जाओ, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, मैं दोनों भाषा में बोलूंगा, ठीक है। तो मैग्नेट लेके आओ, उसको टच कराओ। तो उसमें भी देखते थे कि आप जब वो इक्वल होते हैं, है ना, तो अपाकर्षण करते थे, और जो ऑपोजिट होते तो क्या करते थे, आकर्षण करते थे, राइट। तो उसका लॉजिक क्या हो गया, इसीलिए बोलते हैं कि भाई नॉर्थ की ओर आपका सिर रख के नहीं सोना चाहिए। उसका लॉजिक आप सबको समझ में आया होगा क्यों। तो जो दोनों एनर्जी है, क्योंकि नॉर्थ से और साउथ से, मुझे बताओ कि एनर्जी इसमें नॉर्थ और साउथ में कैसे काम करती है, जो बॉडी में ये मना किया है, तो कोई बता पाएगा? चलो, सब सर लोग वास्तु क्वेश्चन एक पढ़ते हैं बार ना। फिर से रिपीट करेंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी बॉडी को बताया गया है, तो नॉर्थ के अंदर में सिर रख के सोने को क्यों मना कर रहे हैं, बताइए। सर क्योंकि हमारे मैग्नेटिक सिर पे नॉर्थ होती है, नॉर्थ की मैग्नेटिक होती है। अर्थ में उधर अगर हम साउथ में होएगा तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस होएगी। अगर हम नॉर्थ में सिर करेंगे और हम्म। उधर नॉर्थ डायरेक्शन है तो वो रिपेल करेगा, एक दूसरे से भागेगा, तो ओके, डिस्टर्ब करेगी एनर्जी को, इसलिए ठीक है, बताते हैं। ओके। और कोई? बहुत बढ़िया मैडम। और कोई? बराबर छे। बराबर है। आकर्षण अपाकर्षण। ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्थ से एनर्जी एमिट होती है और साउथ के अंदर में रिसीव होती है, सिंपल उसका लॉजिक ये है। तो आप जब सिर साउथ के अंदर में सिर करके सो जाओगे और आपके पैर नॉर्थ के अंदर में रहेंगे, तो नॉर्थ से जो भी आपके बॉडी के अंदर में क्या बोलते हैं अपने, जो अनवांटेड एनर्जी अनवांटेड डिस्पोजल है ना, वो नॉर्थ खींच लेगा, और जो अच्छी तरंग है वो साउथ यानी आपके सिर के अंदर में, यानी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अंदर में, जो चेतन अपना अवचेतन मन है उसके अंदर में डल जाएगा, ठीक है, वो रिसीव कर लेगा। लॉजिक इसका समझ में आया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर है जो अपना, है ना, नॉर्थ टू साउथ पोल के अंदर में। तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं ना, वो जब नॉर्थ से एमिट करते हैं और साउथ में रिसीव करते हैं, इसीलिए ये बोला गया है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। यस। जैसे आपने बताया कि जो एनर्जी है मोस्टली हमें सन से मिलती है। हम्म। अब सिस्टम्स में बहुत बार होता है कि इतनी धूप ही नहीं आती है। अब अगर वो हम्म। घर वास्तु से भी बना हुआ है, बट अगर हम्म। उधर एनर्जी ही नहीं है, हम्म। तो क्या वो सही माना जाएगा? एक ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, और ओके। दूसरा आपने जैसे बताया जियोपैथी एनर्जी या स्ट्रेस के बारे हम्म। में। हम्म। एनर्जी लाइन तो जैसे चेंज भी होती रहती है, और मान लीजिए एनर्जी हम्म। लाइन पास होती है कि एक दो हम्म। एनर्जी लाइन में जिस नोडल पॉइंट पे मिलती है उधर ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है। ये 2 क्वेश्चन है मेरे। समझे, ओके, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर कैसे है कि पहला क्वेश्चन आपने जो बताया, ठीक है, तो अगर वहां पर सन रेज नहीं आती है, ठीक है, तो सन रेज नहीं आती, उसका मतलब क्या हुआ कि वो वास्तु के हिसाब से आपने बना दिया, हर एक चीज है। तो जो आपको चाहिए
जो तरंगे आपके अंदर आनी चाहिए वो आपको क्या होगा, अगर नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं, अपने तो बाहर जा सकते हैं ना, ठीक है, तो वो एनर्जी अपने भी कंज्यूम करके आ सकते हैं। बहुत सी बार लास्ट टू लास्ट क्लास में मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसे ही सवाल किया था कि जब नहीं है तो पॉसिबल क्या करेंगे, तो अपने तो मूव कर सकते हैं, एटलीस्ट वो जो मॉर्निंग एनर्जी होती है वो मॉर्निंग एनर्जी को लेकर अपने आते हैं और वो एनर्जी को, ठीक है, मैं एक बार और आपको एक समझाता हूँ लॉजिक से। पर सर ठीक हमको है, तो मिल गई, घर को नहीं मिली ना एनर्जी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, ओके ठीक है। ओके तो जो मॉर्निंग के जो रेस होते हैं, इसका लॉजिक कैसे होता है कि जो मॉर्निंग के रेस होते हैं अप टू 9 AM, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस होते हैं, उसके अंदर में क्या होता है, विटामिन ए एंड डी। अभी आपके घर को तो विटामिन ए और डी की जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं। क्योंकि ये क्या होता है, जो आपके घर के अंदर जरूरत नहीं है, विटामिन ए और डी की जरूरत किसको है, ह्यूमन बॉडी को है। तो जो ह्यूमन उसको बॉडी। बोलते हैं गोल्ड सिल्वर और मर्क्यूरी ऐसे टाइप बोल सकते हैं, जो मॉर्निंग की जो सनराइज आते हैं अप टू 9 AM, ठीक है। फिर जब दोपहर में मिड डे के अंदर में, दोपहर में 2:30 से 3 बजे तक जो आते हैं, उसके अंदर में अल्ट्रा वायलेट रेस और इंफ्रारेड रेस ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कॉपर की तरह, सिल्वर की तरह, आयरन की तरह। मॉर्निंग में क्या था, गोल्डन और सिल्वर, ठीक है। और जो दोपहर के बाद 2:30 बजे के बाद में जो होती है सारी इंफ्रारेड सी होती है, जैसे लीड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर और आयरन, ठीक है। तो ये टाइप के अंदर में सन पाथ से अपने को एनर्जी मिलती है। तो हाउस को तो जरूरी नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होता है, आर्टिफिशियली अपने क्रिएट क्या कर सकते हैं कि भाई जो घर को चाहिए तो वो एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के अंदर में तो सबको पता है कि भाई अब ईस्ट के अंदर में नहीं, तो ईस्ट में आपने एक ब्रास का सूरज या फिर कॉपर का सूरज लगा दिया, जैसा आपका जॉन गाड़ा बटा है, जो एनर्जी कम ज्यादा है उसके हिसाब से आगे वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो वैसे ओके मैनेज कर सकते हैं, और बाकी जो ह्यूमंस वहां पर रहते हैं वो घर के अंदर में, वो बाहर जाके ये जो मॉर्निंग के विटामिन है ए और डी और अल्ट्रावायलेट जो रेस उनको बॉडी के लिए चाहिए, वो जाके बाहर से कैरी कर सकते हैं, या तो फिर अपने ऑफिस के टाइम के अंदर जब मॉर्निंग निकल जाते हैं अप टू 2:30 PM, तब तक उनको अल्ट्रावायलेट और हल्के से इंफ्रारेड ले सकते हैं। तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। और दूसरा है जियोपैथिक, तो जियोपैथिक में जो आपकी नोडल लाइन है, वो नोडल लाइन के ऊपर में आप उसको ब्लॉक करते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम करती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो उसका नोडल पॉइंट और जो एंड पॉइंट आपको मिला जहां तक जा रही है, क्योंकि देखो वो लाइन को आप बांध नहीं सकते। जो जियोपैथिक लाइन है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने बिजली एक जगह पे गिरी, तो क्या है, पर्टिकुलर 100 फीट के ऊपर ही थोड़ी गिरेगी, उसकी मात्रा कहीं भी हो सकती है, ठीक है, राइट वो कितना भी बर्बाद कर सकती है। तो वैसे आपको जो जियोपैथिक लाइन मिली, तो उसको ब्लॉक करने के तरीके में क्या बोलते हैं, जो आपका नोडल पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट मिली है, और आपकी की हद क्या है आपके घर की, आपके बाजू वाले घर में तो आप कर नहीं सकते, तो आपका घर का जो एंड पॉइंट है, वहां तक जो क्लोज पॉइंट मिला आपको, वो दोनों जगह पे आपको ट्रीट कर लोगे तो लगभग लगभग आपको उसकी इम्पेक्ट चली जाती है, ऐसे होता है, ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू। चलिए, ओके, तो थोड़ा बढ़ते आगे। सबको समझ में आया ना, मैं जो मैम ने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम ने, ठीक है। तो ये जरूरी है सबको के आना चाहिए। अभी आते हैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर में, अपने वास्तु के ऊपर। ये साइंटिफिक समझाने का तरीका क्या था कि आपको एनर्जी के बारे में ये सारी चीज पता होनी चाहिए। जब आपको एनर्जी के बारे में जो मैंने आपको समझाया ये क्लियर नहीं होता है, तो आप जब वास्तु के अंदर में कोई चीज पढ़ते हो तो थोड़ा ब्लैंक हो जाते हो। अभी ये चीज आपको बार बार थोड़ा समझोगे, जो मैंने पौना घंटा से 50 मिनट लिया इसके ऊपर, क्यों लिया, उसका लॉजिक यही था, ठीक है। अभी आप थे अपने मेन चीज के ऊपर में, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है, वास्तु। वास्तु क्या है, सबको पता है, वास करने योग्य स्थान। वास्तु का उत्पत्ति कैसे हुआ, सबको पता है कि जो महादेव है, जो मेरा आराध्य देव, सबके आराध्य देव है, तो महादेव है और अंधकासुर नाम का राक्षस, दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, और उसके पसीने से, मतलब वो दोनों जो युद्ध कर रहे थे, उसमें पसीने से एक जीव की उत्पत्ति हुई। वो जीव का नाम क्या हुआ, सबने वास्तु पुरुष बताया, राइट। तो वास्तु पुरुष बताया क्योंकि जब उनके जीव की उत्पत्ति हुई, तो वो टाइम पे उनका जो उत्पत्ति हुई थी वो भूख से हुई, राइट। तो जो भी चीज उनको रास्ते में मिली वो खाने लगे, जो भी मिला, ठीक है। तो सबको क्या लगा, देव को लगा कि ये दानव की ओर से कोई मायावी लेके आए, और दानव को क्या किया, देव की ओर से कोई देवीय शक्ति है, ठीक है। और वो दोनों चले गए ब्रह्मा जी के पास, ठीक है। और ब्रह्मा जी के पास गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया इसका सॉल्यूशन। सब जो देवी और असुर है, मतलब जो देव और असुर है,
सब मिलके उनको एक बार पकड़ते हैं और वो लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनका बोला। तो जो अंधकासुर थे, है ना, और शिव जी के, ये दोनों बोल रहे कि हम दोनों ने तो कुछ किया नहीं, तो ये कैसे हो गया? तो बोले ब्रह्मा जी क्या थे? अंतर्यामी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो जीव उत्पन्न हुआ है ये आप दोनों के पसीने से हुआ है। तो उसने क्या बोला, जो जीव उत्पन्न हुआ था और जो वास्तु पुरुष है जिसको अपने मानते हैं, वास्तु पुरुष की संज्ञा तो उनको बाद में मिली, पहले तो एक जीव ही था। तो वो जीव ने बोला उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरा जो जन्म हुआ वो जन्म ही उसी के साथ हुआ कि भाई मैं भूखा पैदा हुआ, तो जो चीज़ मेरे सामने आई रही मैं खा रहा हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो हर एक लोगों को, जो देव और असुर थे, उनको बोला आज से इनको पृथ्वी के ऊपर में लिटा देते हैं, ये पूरी पृथ्वी आपकी, जो भी घर की संरचना होगी या जो भी स्ट्रक्चर बनेगा या कोई भी माध्यम बन गया, वो सब के अंदर में वही आपका जमीन है, वही उसी को आपको खाना है। जो आपकी प्रॉपर पूजा वगैरह करेंगे आप उसी को, आप समृद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य सब कुछ आपको देना है। जो नहीं करेगा उसी को आप सजा दे सकते हो। ये स्टोरी ग्रंथों में बताई जाती है। ठीक है, तो इसी से फिर वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। राइट, ये स्टोरी सबने सुनी है। ठीक है, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो ब्रह्मा द्वारा हुआ, क्योंकि ब्रह्मा ने ही फिर मनसपुत्र के रूप में संज्ञा दी और उनको पृथ्वी के ऊपर में भेजा। फिर विश्वकर्मा द्वारा भी वास्तु का प्रणाली एक जो निर्माण हुई, फिर सौर मंडल के अंदर, भूगोल के अंदर फिर एक उसका आकार बना, एक दिशा बनी, उसके आधार पर क्या हुआ, फिर शास्त्र की रचना की गई। फिर अपने जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों ने क्या किया, इसका गहरा अध्ययन किया और कुछ ग्रंथ के माध्यम से, है ना, आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी सबको समझ में आए वैसा एक उन्होंने ग्रंथ के बारे में रचना की। अभी वो रचना के लिए सबसे पहले रचना किसने की थी? विश्वकर्मा ने, क्योंकि विश्वकर्मा के क्या थे, 4 पुत्र थे। 4 पुत्र के नाम थे, एक का नाम था सिद्धार्थ, दूसरे का नाम था जय, तीसरा विजय और चौथा अपराजित। ठीक है, तो ये 4 उनके पुत्र थे। तो उसके हिसाब से फिर उन्हें ग्रंथ की रचना की। अभी देखो वास्तु क्या है ना, बिग बैंग थियरी के हिसाब से भी माना जाता है। जैसे डिवाइन एनर्जी अपने देखते हैं ना, तो दुनिया के अंदर में जो भी चीज है, पुरुष और प्रकृति, है ना, जो स्थिर है वो कौन है? पुरुष है। ठीक है, और जो मूवमेंट है वो प्रकृति है ना। तो दुनिया के अंदर में कोई भी चीज, अभी आपके घर के अंदर में जो स्ट्रक्चर्ड है, कौन? जो बीम है वो क्या है? पुरुष है। और जो बाकी चीज आप हिलाते रहते हो और जो मूवमेंट में रहती है एनर्जी, वो प्रकृति है। कोई भी चीज ले लो, स्त्री है और पुरुष है ना, सेम चीज। तो बिग बैंग थियरी भी यही चीज को मानता है और उसके ऊपर में काम करता है। ठीक है, अभी क्या हो गया कि भाई वास्तु इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो वास्तु से अपने को क्या होता है कि जब पृथ्वी के ऊपर में आप जन्म लेते हो तो आपको टाइप्स ऑफ दुख मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? किसी को पता है कौन कौन से टाइप के दुख मिलते हैं? इंसान इतने, जैसे मैंने प्रकृति स्टार्टिंग में बताया, तो इतने ही दुख के ऊपर में इंसान रहता है। कौन कौन सा है, किसी को पता है? दिव्याधीन उपाधि। फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, कौन कौन से? दैहिक, हम्म मानसिक हम्म और कार्मिक। ओके, ठीक है। और किसी को? कोई भी चीज जो भोगता है ना, जैसे भगवत गीता आप पढ़ते हो, है ना, तो उसके अंदर में क्या हो गया, कर्ता हो गया और कर्म हो गया। तो इतने ही दुख से वो परे होता है। कितने दुख होते हैं? तो मैम ने बताया, सही बताया, पर एक छूट गया। एक होता है दैहिक दुख, है ना। दैहिक, दैहिक दुख यानी क्या हो गया, आपका शारीरिक शारीरिक दुख। शारीरिक हाँ, दूसरा होता है दैविक दुख, है ना। तो दैविक दुख यानी कैसा हो गया, अनएक्सपेक्टेड आपके एक्सीडेंट हो गया, आपके साथ कोई घटना घट गई, ये हो गया। फिर तीसरा होता है आध्यात्मिक दुख, है ना। तो आध्यात्मिक दुख यानी कैसा कि घर के 3 लोग गॉड को मानते हैं, 2 लोग गॉड को नहीं मानते, तो आध्यात्मिक दुख। बोलते मैं इतनी सारी पूजा पाठ करती हूँ बट मेरे घर वाले नहीं मान रहे, राइट, तो ये होते हैं आध्यात्मिक दुख। और चौथा कौन सा हो गया? भौतिक दुख, जो आपकी सारी डिजायर्स है। ठीक है, तो वास्तु से अपनी यही पीड़ा, यही दुख को दूर करते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, वैसी संरचना नहीं है, वैसी प्रकृति के हिसाब से जो आपका
घर बना है वो एनवायरनमेंट वैसा नहीं है जिससे आपको पीड़ा मिल रही है, तो ये 4 टाइप के ही दुख आपको मिलेगी। क्योंकि इंसान क्या हो गया, उसको बीमारी आ गई तो शारीरिक हो गया, उसके लॉस हो गए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स उसके साथ हो गए, एक्सीडेंट हो गया तो दैविक दुख हो गया। फिर कोई 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 क्या बोलता है कि भाई हम घर के अंदर में इतनी सारी पूजा करते हैं तो कुछ होता क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में लाल कपड़ा लगाया हुआ है मंदिर के अंदर में, राइट। तो ये हो गया आध्यात्मिक दुख। जगह जगह पर मूर्तियां रखी हुई है, बोले हम लोग तो हर एक चीज़ फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में ये सारी चीज़ करते हैं, ठीक है। फिर चौथा क्या हो गया, भौतिक दुख। भाई बाजू वाला कमा रहा है, बाजू वाला फैक्ट्री ले रहा है, घर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, 6 महीने बाद मोबाइल चेंज कर रहा है, भाई अपने को क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया भौतिक दुख। तो इंसान ये 4 टाइप के दुख है उसी के अंदर में समेटा रहता है। तो जब आपका एनवायरनमेंट सही होगा तो क्या होगा, जादू नहीं हो जाएगा, वास्तु जादू नहीं है। एक चीज आज पढ़ते समय याद रख लेना, डे 1 पे बता रहा हूँ कि वास्तु जादू नहीं है। इसको लगा के सुबह ऐसा लेंटर नहीं फट जाएगा कि सबको भर भर के पैसे मिल जाएंगे या तो पैसे का जाड़ लग जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है कि वास्तु ऐसी चीज है, आज आपने कुछ किया उसके अकॉर्डिंग जो आपके कर्मा अलाइन हुए तो आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा, आपके माइंड के अंदर में कोई ऐसा थॉट आ जाएगा, ठीक है। कोई आपको चलते चलते रास्ते में कोई ऐसा जोड़ीदार मिल जाएगा, भाई चलो ये काम के ऊपर आइडिया लगाते कुछ काम करते तो अपना काम निकल जाए। भाई किसी ने बोला एक काम करो, ये जमीन लेनी है, जमीन 10 लाख रुपए की है, आज इन्वेस्टमेंट करते हैं 5-5 लाख रुपए, क्या पता चला कल वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है या तो कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, बड़ा मॉल बन रहा है, तो उसी जमीन के जो दाम थे 10 लाख से 50 लाख हो गए, ठीक है। तो आपको फायदा कोई भी प्रकार से हो सकता है। आप ऐसा नहीं सोचो कि आज मैंने वास्तु कर दिया तो 6 महीने के अंदर में अदानी अंबानी बन जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग कर्म क्या करते हो। अभी जैसे मान लीजिए आपका एक गोल होता है, तो गोल होता है तो भाई आज मैं 100 रुपये कमा के छोड़ दूंगा, 150 रुपये कमा के छोड़ दूंगा, या आज मुझे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए था क्यों नहीं मिले, तो आपने क्या 1 लाख के लिए कर्म किया है क्या, ठीक है। तो आप किसी से वास्तु करवा के फिर ऐसा सोचते हो कि भाई आज मैंने ना 25,000 या 50,000 रुपये किसी को वास्तु वाले को दिए हैं, ठीक है, तो मुझे अवेज के अंदर में 1 साल के अंदर में 1 करोड़ मिलना चाहिए, तो क्या आप 1 करोड़ वाले एफर्ट्स डाल रहे हो क्या, आप डालोगे तो आपको मिलेगा, है ना। बहुत से लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। देखो ये क्या है ना, एनर्जी है। मैंने क्या बताया था, एक एग्जांपल बताता हूँ कि पूरी दुनिया में सारे लोग, जितने भी सृष्टि के ऊपर में जितने भी बिलियन मिलियन लोग हैं, सब लोग इकट्ठा होके समुंदर खाली करने जाएंगे, सबके पास हाथ में एक बाल्टी दे दी, क्या पूरे समुंदर खाली कर पाएंगे क्या, नहीं पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई तो है पॉसिबल, नहीं नहीं ना। तो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जाएं है, जो जल है, या जो अपनी शक्तियां है वो सारी असीमित है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है ना। सोच कहाँ पर है, इन्फिनाइट। अपनी सीमित खुद से कर रखी है। भाई आपको किसने रोका कि आप 1 लाख या 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते, राइट। तो उसके लिए वो कर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ाया आप लोगों को, जो स्टार्टिंग का मुझे 45 मिनट लेने का मतलब वही था कि आपकी प्रकृति को वैसे अलाइन करो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, आपका प्रयोजन क्या है। जिस दिन प्रयोजन आपको समझ में आ जाएगा, देखो एस्ट्रोलॉजी आपको दिशा दिखाती है ना, और वास्तु क्या करती है, आपको कर्म करवाता है, राइट। हाँ, तो ये चीज है। तो जब आपको आपको प्रयोजन समझ में आ जाएगा तो आपकी भी लॉटरी लग जाएगी। ऐसा नहीं है, आप समझो जो रास्ते पे पड़ा भिखारी है ना, उसके अंदर भी राजयोग लिखा हुआ है, बट उसको जब तक अवेकन नहीं होना होगा तब तक वो अवेकन नहीं होगा, या उसने कोई ऐसा एफर्ट नहीं डाला तो नहीं होगा। सिंपल है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है, तो उससे वो पैसा कमा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो और कैसे दुख हो जाते हैं, ये तो हो गए मैंने 4 कॉमन बताए। फिर किसी का बर्थ हो गया तो बर्थ लेके भी दुख पाते हैं, है ना, कि भाई हम ये पर्टिकुलर घर में रहे तो ही हमको समस्या आई, 4 साल पहले ही हम ये घर में आए तो उसके बाद आके हम लोग बीमार के बीमार रहने लगे, ठीक है। इसके अंदर में हमारा जो बहू है, इसको मिस कैरेज बार बार हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, बर्थ लेवल के दुख हो गए, या तो बच्चा पैदा हो गया तो उसको कोई ना कोई डिजीज होगा, है ना। ये वास्तु क्यों इम्पोर्टेंस है मैं इसकी बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हो गया कि इलनेस हो गई किसी को, है ना, ऐसी बीमारी हो गई कि लंबे समय तक चल जाए। फिर कोई बोलेगा कोई घर के अंदर में जाके ही जितने भी बड़े थे वो सडन
वन बाय वन सबकी डेथ हो रही है, किसी का परिवार इकट्ठा रहता है, 4 या 5 भाई है, ठीक है, पहले बड़े भाई की हुई, दूसरे भाई की हुई, तो पर्टिकुलर वो एनर्जी में जाके ही क्यों हुई, राइट? किसी को वहां पर जाके पहले बहुत सुखी थी, रोज के घर के अंदर में नौकर चाकर थे, 25 लोग काम कर रहे थे, और सडनली वहां पर गए तो अभी उनको खुद के खाने के लिए फाफे हैं, है ना, उनको वांदे आ गए, तो रीजन क्या है? ये चीज है। फिर किसी को ग्रीफ हो गई, ठीक है, फिर ये एसोसिएशन, किसी को कोई बोलता है कि हम लोग पहले तो ना पूरे समाज में हमारा बहुत अच्छा नाम था, धीरे धीरे हमारा समाज में पूरा नाम ही खराब हो गया, लोग हमसे जुड़ना बंद हो गए, ठीक है। फिर कोई कोई यह बोलता है कि हम पति पत्नी पहले बहुत अच्छे रहते थे, ये पर्टिकुलर जगह पे आने के बाद हम सेपरेट होने लगे, ठीक है। फिर बोलते हैं हमारी फैमिली के अंदर में पहले तो बहुत खुशी का माहौल था, हर एक लोग एक दूसरे की बात सुनते थे, अभी कोई किसी की बात ही नहीं सुनता है, बच्चे हमारे जिद्दी हो गए, ठीक है, और जो भी काम कर रहे हैं उसके अवेज के अंदर में जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका हमको भुगतान नहीं मिलता, या तो जो इतना मुनाफा होना चाहिए मुनाफा नहीं मिलता। तो ये क्या है ना, इम्पोर्टेंट वास्तु का क्यों है, तो ये नाना प्रकार के आपके सामने ये चीज आएगी कि भाई कौन से टाइप का दुख है ना। तो गुरु क्या बताते हैं कि समस्या है तो समाधान है। अभी यहाँ पर बैठ के अपने पढ़ रहे, तो किसी की वहां पे समस्या होगी तो आपके आस पड़ोस के अंदर में या आपके फैमिली मेंबर के अंदर में या तो आपकी सोसाइटी के अंदर में आप किसी की हेल्प कर दोगे, क्योंकि आज आपको कोई एक चीज पता चली है, राइट? तो उसको कोई समस्या है, उसके लिए आप पढ़ रहे हो, और वो बंदा आपके पास आएगा भी नहीं जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, या तो आप उसके निमित्त नहीं होगे, तो वो चाहे अच्छे में हो या बुरे में हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स कहता है, राइट। फिर वास्तु के अंदर में क्या है, वास्तु के 18 आचार्य या तो टीचर बोल लीजिए, है ना, वो है 18 है। 18 कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्रह्मा जी है ना, 18 जो टीचर है, अगर खाली आप रोज सुबह उठ के भी ये 18 टीचर के नाम भी बोलते हो, है ना, या तो आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 18 की चिट्ठी लिख के आपने रख दी तो भी बहुत अच्छा काम करता है। बताता हूँ 18 कौन है। एक है ब्रह्मा जी, दूसरे है नारद जी, तीसरे है विश्वकर्मा जी, चौथे है मई, पांचवे है कुमार, छठे है नंदीस, सातवें है बृहस्पति, आठवें है विशालकक्ष, नौवें है पुरंदर। पुरंदर। फिर आते हैं वासुदेव, फिर आते हैं गर्ग, फिर शुक्र, फिर अनिरुद्ध, फिर अत्रि, फिर शौनक, फिर वशिष्ठ, फिर भृगु, और लास्ट में आते हैं नग्नजीत। नग्नजीत, ठीक है। तो ये 18 टीचर है वास्तु के, जिन्होंने अलग अलग टाइप के ग्रंथ लिखे, अलग अलग लोगों के लिए इन्होंने वास्तु की। जैसे भी रावण था। सर 4 नंबर के क्या बताए? फिर से बोल दो एक बार, थोड़ा स्पीड में ब्रह्मा जी, बोलूंगा। ब्रह्मा जी, नारद जी, विश्वकर्मा, मई, कुमार, नंदीश, बृहस्पति, विशालाक्ष, पुरंदर, वासुदेव, गर्ग, शुक्र, अनिरुद्ध, अत्रि, शौनक, वशिष्ठ, भृगु और नग्नजीत। यस सर। ठीक। आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे, बट फिर भी आपको बता दिया। तो ये क्या है, ये 18 टीचर है। ये 18 टीचर ने अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों का वास्तु किया, अलग अलग संरचना जो पृथ्वी के ऊपर में हुई उनमें उन्होंने काम किया। अभी जैसे रावण था, तो रावण का वास्तु किसने किया था? मई नाम के दानव ने, मैदानल। राइट। तो ये क्या हो गया, मैं इसीलिए 18 टीचर है। देखो ऐसा नहीं कि कोई बुरा है या गलत है, दुनिया के अंदर में कोई चीज सही नहीं है, कोई चीज गलत नहीं है। आपका सोचना और समझने का तरीका गलत हो सकता है, या आपको जो पढ़ाने वाला मिला वो गलत हो सकता है, ठीक है, बट विद्या गलत नहीं है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो या दुनिया की कोई भी विद्या पढ़ो, वास्तु पढ़ो, न्यूमरोलॉजी पढ़ो, रेकी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, ठीक है। बचपन से आपने सब लोग पढ़े, तो सबको लिखना वही आया ना, क ख ग या ABCD या 1 2 3 सबको एक ही जैसा लिखना आया ना। टीचर सबके अलग थे, बट बेस वो था तो आपको समझ में आया, राइट। तो इसीलिए विद्या कभी भी गलत नहीं हो सकती, आपको शायद समझने में या तो समझाने में गलती हो सकती है, ठीक है। वैसे ही वास्तु के जो ग्रंथ है, जिसमें ये देखो आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी
नॉलेजेबल वास्तु कंसल्टेंट के सामने आपको कोई जगह पे मिल गया या तो रास्ते में किसी से चर्चा हो गई, तो आपको पता होनी चाहिए कि भी हमारे 18 टीचर कौन थे और हम जो वास्तु पढ़ते हैं वो कौन से ग्रंथ से आए। तो अभी वो ग्रंथ की बात बताता हूँ, कौन कौन से ग्रंथ से अपने वास्तु की परिकल्पना की है, जो अलग अलग वैदिक वास्तु अपने बोलते हैं। तो है बृहत संहिता, अलग अलग ग्रंथ के, वास्तु ग्रंथ के नाम जो वैदिक है, ठीक है। मत्स्य पुराण, बृहत संहिता, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मानसार, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, जय पृच्छा, अपराजित पृच्छा, मयत्तम, मतम भी बोलते हैं और मयत्तम भी बोलते हैं, ठीक है। वास्तुराज वल्लभ और शिल्प रत्नम, ठीक है, ये मेजर है। बाकी बहुत से लोगों ने जो 200 300 500 साल में भी जो अपने रिसर्च किए उनके भी ग्रंथ है, बट जो कोर लिया गया है, कोर इसी में से लिया गया है। मैं वापस से बोल देता हूँ, बृहत संहिता, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मानसार, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रागण सूत्रधार, जय पृच्छा, अपराजित पृच्छा, मायामत्तम, वास्तुराज वल्लभ और शिल्प रत्नम, ठीक है। ये इतने ग्रंथ से ही अपना वैदिक वास्तु आया है। सब सर लोगों ने अलग अलग चीज की साथ, हाँ बोलिए। सम्रांगण सूत्रधार, हाँ, सम्रांगण सूत्रधार, यस। ओके ओके। लेकिन ये ओरिजिनली संस्कृत में है शायद, पर जो इनकी हाँ। टीका करते हैं, जो इनके अनुवाद करते हैं, उसमें भी अलग अलग है कि किसका किया हुआ ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है पर उसमें गड़बड़ होती है। इसका लॉजिक क्या है मैम, कि अभी देखो अपने जो आयुर्वेद है ना, तो आयुर्वेद के अंदर भी कैसा है कि जो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जो औषधि से ही बहुत सारे लोगों की, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ पहले बताने से पहले, कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो जड़ी बूटी क्या चांद से लाए थे, पृथ्वी से ही लाए थे ना, राइट। तो उसका लॉजिक क्या है कि पृथ्वी के अंदर ही इतनी ताकत है। मैंने क्या बताया, इसलिए स्टार्टिंग के 3 फोर्सेस और रेस बताने का मतलब क्या है, मैं आपको जब जब रेड कराऊंगा ना, तो आपको ये जो 45 मिनट का समझाया हुआ चीज बहुत काम में आएगा आगे का, कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो जड़ी बूटी पृथ्वी के ऊपर लाए थे, कि उसका सॉल्यूशन तो भगवान राम हाथ लगा के भी कर सकते थे अगर भगवान थे तो, ठीक है। पर जो औषधि है तो औषधि, क्योंकि वो मानव रूप में थे, तो जो सबके लिए वो उनके लिए भी है। तो ऐसी बहुत सारी औषध मतलब आयुर्वेद के अंदर में लिखी गई थी, बट बहुत से लोगों ने उसको जला दिया है, या तो फिर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी ना एक मार्केट में गेम चल रही है, बहुत सारे लोग मैरिज फंक्शन में यूज करते हैं, आगे वाले के कान में कुछ बोलते हैं और पीछे वाले को बोलना होता है या तो कुछ एक्टिंग करनी होती है। तो लास्ट में आते आते आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा कि उसमें चेंज हो जाता है, तो लास्ट वाले में तो क्या एक्शन निकलती है किसी को पता ही नहीं, है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जब आयुर्वेद में ओरिजिनली जब ऋषि मुनियों ने उसको डेरिवेट किया था, वो चीज आते आते नीचे सबकी जो समझने के ढंग थे, संस्कृत समझने के ढंग थे, उसका अनुवाद था, वो चेंज हो गया, है ना। तो इसीलिए जितने भी आप फिर अलग अलग बुक्स मार्केट से लेते हो, उसमें आपको अलग अलग ढंग से ये चीज मिलती है, उसका और कोई कारण नहीं है, ठीक है। बट जिसने, मैंने क्या बोला, जो अपना सबकॉन्शियस है ना, वो हर एक चीज जानता है ना, वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। बट वो लेवल की सिद्धियां होती है। अभी मुझे बताओ कि जो ब्रेन वेव की साइकिल होती है, किसी को उसके बारे में पता है? किसी को भी पता है कि ब्रेन वेव जो अपनी चलती है, जो तरंगे चलती है, ब्रेन की जो साइकिल चलती है, वो नॉर्मल इंसान के अंदर में कितनी होती है, योगी के अंदर में कितनी होती है? किसी को पता है ना। तो इसका लॉजिक कैसा है कि जो नॉर्मल इंसान होता है, जो एकदम स्वस्थ है, जो कोई अंडा मांस शराब दारू वगैरह कुछ नहीं पीता है, उसकी ब्रेन वेव की साइकिल होती है 15 से 25 के बीच में, ठीक है। जो योगी होता है वो 15 से नीचे आते हैं, ठीक है। फिर जो ब्रेन की साइकिल उच्चतम आ जाती है, जिसकी 7 तक आ जाएगी ना, 7 तक ब्रेन वेव की साइकिल, तो बंदा यहाँ से बैठ के, अभी जैसे ये जिंदल मैम है, ठीक है, तो जिंदल मैम के घर के अंदर में कौन सी जगह पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से बैठे बैठे बता देगा। उसको ना कोई मैप चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। फिर जब जिसकी 5.5 से 6 के बीच में आ जाएगी, वो बंदा ये भी बता सकता है कि आपका पिछले जन्म में आप क्या कर रहे थे, यहीं बैठे बैठे। तो ये होती योगियों की सिद्धि।
फिर जैसे जो लोग शराब पीते हैं तो क्या करते हैं, उनकी ब्रेन साइकिल नीचे आती है, बट वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए होती है। जैसे वो शांत हो जाता है ना, तो अपने आप वो नशे में आ जाता है, फिर शांत होकर सो जाता है। ठीक है, तो वो मैन्युअली अपने ने फोर्सफुली डाउन किया, बट वो कभी भी कोमा में जा सकते हैं अगर वो सही ढंग से नहीं गए तो। ठीक है, तो वैसी बहुत है। फिर जिसके अंदर में तमस प्रवृत्ति बहुत बड़ी हुई है, फिर धीरे धीरे उनकी साइकिल चली जाती है 30 के ऊपर, और जिसका 45 से ऊपर होती है, अपने उसको क्या करते हैं, पागल खाने के अंदर में भर्ती कर देते हैं, क्योंकि वो अभी नॉर्मल नहीं रहे। ठीक है, तो ये आज तक शायद आपको नहीं पता था किसी को? नहीं सर, लेकिन मेरा हाँ। क्वेश्चन ये था कि जो हम्म, आपने ये ग्रंथ बताए, बहुत अच्छे अच्छे नाम बताए, पर हम्म, इसकी ट्रांसलेशन कई तो बहुत अच्छी है और कई बहुत ही अर्थ का अनर्थ कर दिया है। मेरे को यस मैम। ट्रांसलेटर भी मैं सही मैं होने मैं वही बताया ना, इसीलिए मैंने आपको फैक्ट कंसिडरेशन क्या बताया कि जो अनुवाद किया, अभी देखो भगवत गीता के भी बहुत सारे मार्केट के अंदर में अलग अलग रूप बताए गए, बट जो सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व है, जो कोर है, वो कोर, तो कोर आप चाहे कोई भी चीज ले लो, कोई भी फिलोसॉफी ले लो, या कोई भी बड़े से बड़े साधु ले लो, ठीक है, तो वो कोर है, वो कोर ही है। ठीक है, फिर उसका उन्होंने अलग अलग अनुवाद किया, अलग अलग ढंग से समझा रहे। जैसे एक नॉर्मल सबका श्लोक है भगवत गीता का, सब लोग क्या करते हैं कि भाई जो कर्म वाला श्लोक है ना, कि भाई सब लोग क्या बोलते हैं, तू कर्म कर्म, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था, बोलिए चलो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर आगे, इतना ही नहीं, एक लाइन भूल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका मतलब क्या है, चलो इसका कोई अर्थघटन बताएगा, क्या बता रहा है, इसका अर्थघटन क्या होता है? ये कर्म चलो। करने का आपको अधिकार है, फल आपका कर्म की जो आपकी नियत है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ओके, अपेक्षा चलो। मत करना। अपेक्षा हाँ, और कोई? इन्होंने जो श्लोक बताया, सबको श्लोक के बारे में तो पता ही है ना? तो इसका कोई और अर्थघटन करेगा? मतलब जो भी है, फिर मैं बता दूंगा क्या एग्जैक्ट इसका मीनिंग है। निष्काम बोलिए। कर्मनी વાત છે। ओके, हिडन और मीनिंग ये कोई? है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। फल मतलब जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन मत रखो। नहीं नहीं, वो सुझाव। आप जो कर्म करोगे फल की आशा रखो या ना रखो, वो उसके पीछे पीछे तो आएगा ही। चलो ठीक है, सबने अपने अपने जो भी तरंगे आपने बता दी, जो भी आपने आंसर दिए, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जो मेरे गुरु ने मैंने बताया, ठीक है भाई, कर्म करना तेरे अधिकार क्षेत्र में है ना? कर्म करना तेरे अधिकार क्षेत्र में है। जैसे मैंने आपको प्रकृति के बारे में बात किया ना, कि भाई मधुमक्खी का एग्जाम्पल ये जो श्लोक है उसके लिए एकदम परफेक्ट है, कि भाई मधुमक्खी पूरी जिंदगी रेशम बनाती रहेगी, तो कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी बड़े गुरु से पढ़ ले, बट वो उसकी प्रकृति नहीं है तो उसको नहीं आएगा। जो काम आपको सहज तरीके से आ जाए, जिसके लिए आपको ताकत नहीं लगानी पड़े, है ना, वो आपकी प्रकृति है। अभी वो सब लोग क्या बोलते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आता है, भाई पैसा हर एक जगह से आता है, बट आपको कहाँ से आ रहा है, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको आपको पैसा मिले? आप आपका योगदान किस में दे रहे हो तो आपको कोई पैसा दे, या आपने कोई उसको ऐसी चीज दी कि आपको कोई पैसा दे, है ना? तो कर्म करना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है, फल मेरे अधिकार क्षेत्र में है। सिंपल इसका मीनिंग ये है, राइट? तो वो जब बोलते हैं ना कि भाई इसकी आशा नहीं करो, आशा करने की बात ही नहीं करते, वो सिंपल बोल रहे कि कर्म करना तेरे अधिकार क्षेत्र में है, तू फल वही कर, मेरा। सिंपल, बस वो करके तू छोड़ दे, है ना? अभी कोई बोलते हैं कि भाई हम वास्तु इतनी जगह पे करते हैं, हमको रिजल्ट आते, हमको रिजल्ट नहीं आते, तो सब लोग वही लाल टेप, लीली टेप, वही स्ट्रिप लगाते हैं मार्केट में, वही तो चीज सबके पास है, पर क्यों नहीं आते किसी को? तो कोई तो लॉजिक होगा, है ना? कोई तो चीज होगा, क्यों हर एक लोग नहीं पढ़ा पाते, क्यों कोई लोग कैमरा फेस करके डर जाते हैं, है ना? तो अगर किसी के सामने 1 घंटा आपको बोलना है ना, तो 10 घंटे आप पढ़ के आओगे तो बोल पाओगे, सिंपल सी बात है ना? बाकी ब्लैंक हो जाओगे, एक लाइन के बाद क्या बोलना वो पता ही नहीं होगा, है ना? तो वैसे हर एक चीज है, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर पढ़ाने की या वस्तु की बात है। जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन कंपनी के अंदर में देना है, तो 4 दिन से प्रेजेंटेशन देना है, क्लाइंट के सामने जाना है, क्लाइंट के सामने जाना है, उसके अंदर है। जैसे क्लाइंट के सामने जाएगा, 4 दिन की सारी मेहनत एक बार शौक हो जाएगा, या तो अच्छा करेगा या तो नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसकी जो प्रकृति है, अभी जैसे मैं, मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट एक अच्छी चीज है सेल्स वाली, ठीक है, तो मुझे कोई भी चीज दे तो मैं बेच सकता हूँ,
सिंपल। तो मुझे बाय नेचर ये चीज मिली है, गॉड गिफ्टेड, वो चीज मैंने 2014 में पहचान ली थी, तो फिर बस वही किया, सिंपल है। तो वैसे हर एक को अपनी प्रकृति के बारे में पता होनी चाहिए, है ना। अपने कहाँ पर थे, हाँ, वास्तु के। फिर आ जाते हैं ग्रंथ के बाद आ जाते हैं कि कौन कौन से टाइप के वास्तु होते हैं, टाइप्स ऑफ वास्तु या तो वास्तु के प्रकार। तो एक आता है भूमि का वास्तु, ठीक है। फिर आता है मंदिर का वास्तु, फिर आता है नगर का वास्तु, फिर आता है यज्ञ का वास्तु, फिर आता है घर का वास्तु, और फिर होता है यंत्र वास्तु, ठीक है। इतने टाइप के वास्तु के प्रकार है। अभी वास्तु करने से सब लोग, मैंने आपको पहले समझा दिया कि भाई वास्तु करने से जो इतने सारे दुख थे, है ना, तो उसको आप ओवरकम करने में सक्षम हो जाते हो, पर्टिकुलर वातावरण में आ जाते हैं। तो वास्तु करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो वही आपको सक्सेस मिलती है जो लाइफ के अंदर में आप चाहते हो। आपका स्वास्थ्य के अंदर में आपको सुधार मिलता है, जो हेल्थ इश्यू है उससे ओवरकम कर सकते हो। आपको धन के अंदर वृद्धि मिल सकती है, जो मनी का फ्लो है आपका बढ़ सकता है। जो पीसफुल लाइफ है, जो माइंड की शांति आपको चाहिए, वो मिल सकती है वास्तु करने से, ठीक है। जो स्पिरिचुअल लेवल पे या तो आध्यात्मिक लेवल पे आपको जो उन्नति करनी है, वो मिल सकती है अगर वास्तु सही है तो। क्योंकि आपके घर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कूड़ा कचरा बड़ा हुआ है, और आप बोलते हैं कि हमको जो मेडिटेशन करने बैठते हैं और अलग अलग थॉट्स आते हैं, तो आएंगे ना। या सुबह हमने क्या खाया था कल पूछोगे तो भूल जाते हो, है ना। माइंड के अंदर में क्लैरिटी नहीं आती कि लाइफ के अंदर में क्या काम करना है। तो जैसे वो नॉर्थ ईस्ट का कचरा हटाओगे नहीं, क्लटर हटाओगे नहीं, तब तक क्लैरिटी कैसे मिलेगी, स्पिरिचुअल में आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो ये है वास्तु करने के फायदे क्यों है। फिर जब परिवार के अंदर में, यानी फैमिली के अंदर में जो सामंजस्य होता है, जो एक रिलेशन बना रहना चाहिए, आपस में एक समझ बनी रहनी चाहिए, वो वास्तु के माध्यम से आपको बेनिफिट मिल सकती है, ठीक है। फिर जो नेगेटिव एनर्जी आती है अलग अलग सोर्सेज से, जो अपने ने देखी कि भाई जोन से आ सकती है, दिशा से आ सकती है, कोई ऑब्जेक्ट से आ सकती है, ठीक है। आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है उससे आ सकती है। उससे आपको मुक्ति कैसे मिले, उसको कैसे ब्लॉक करके आप लाइफ के अंदर में अच्छे से रह सकते हो, वो मिलता है। फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर में कैसे बढ़ोतरी हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बढ़े, वो भी वास्तु के माध्यम से बढ़ाया जाता है। फिर आपके जो बहुत सारे काम होते हैं चलते चलते रुक जाते हैं, तो रुके हुए कार्य में गति कैसे देनी है, ये आपको वास्तु के माध्यम से मिल सकता है। भाई आपका कोई बंदा पैसा बहुत टाइम से दे नहीं रहा है, तो उसका क्या दिक्कत है, उसको क्लियर कर सकते हो, है ना। और कोई भी सिचुएशन, जैसे सब लोग क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आने के बाद हमको नई अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, या क्या दिक्कत है, उसको सही करके भी आपके लाइफ के अंदर में जो अपॉर्चुनिटी आनी है वो मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि हर बार खाली जॉब के बारे में देखेंगे। आपके लाइफ के अंदर में कोई भी इवेंट होना, कोई भी घटना घटित होना, वो अपॉर्चुनिटी है। आपको भाई मैं मिल जाना, मुझे आप मिल जाना, ये एक अपॉर्चुनिटी है, उसके बिना अपने दोनों नहीं मिलते, सिंपल है, जितने भी लोग हैं, ठीक है। या पिछले टाइप का कोई ऋण या कुछ बाकी रहा होगा जो आप मेरे से पढ़ रहे हो, सिंपल है। और क्या मेरे माइंड के अंदर थॉट आया तो मैंने इसको फ्री भी कर दिया, राइट। तो ये चीज़ होती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, अभी कोई लड़का लड़की ढूंढ रहा है घर के अंदर में जिसकी शादी होना, उसके लिए भी शादी करना एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई लड़की मिल जाएगी, लड़के को लड़की या लड़की को लड़की, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये सारे अवसर है ना। काम कर रहे तो नए ग्राहक आना, ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको वास्तु के माध्यम से बेनिफिशियल हो सकती है, अगर आपका वास्तु सही है तो, या तो जो पर्टिकुलर जगह में इशू है उसको करेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई वास्तु पूजन अपने को कब करना चाहिए, ठीक है। तो वास्तु पूजन अपने को तब करना चाहिए घर के अंदर में, जब गृह के नए घर के अंदर में गृह प्रवेश आप कर रहे हो तो, फिर घर का आप रिनोवेशन कर रहे हो तो, घर के अंदर में बार बार चिड़ियों का घोंसला हो जा रहा है, और शायद किसी अंडे या कोई बच्चे की मृत अवस्था आपको मिलती है, ठीक है। तो फिर मधुमक्खी का छाता लग जाता है, यानी कि आपको दिखते हैं ना कि वहाँ पर बहुत बड़ा बना देते हैं छाता मधुमक्खी। फिर घर के अंदर में बार बार झगड़े होने लगते हैं। तो ये सारी टाइम पे आपको एक बार नॉर्मल वास्तु पूजन कर लेना चाहिए। देखो बहुत बड़े यज्ञ भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो आप खाली भगवान से प्रार्थना करके छोटा सा एक हवन भी कर दोगे, जहाँ पर अग्नि प्रकट हो जाएगी, और वास्तु पुरुष का नाम लेके आप उनको
नमन भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप है जब आपको वास्तु पूजन करना चाहिए। मैंने बताया, आप जब नए घर के अंदर में गृह प्रवेश कर रहे हो तब, घर के रिनोवेशन कर रहे हो तब, क्योंकि तोड़फोड़ होती है तो क्या कर रहे हैं, अपने वास्तु को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद होता है चिड़िया का जब घोंसला लग जाता है और उसमें कोई बच्चा या कोई अंडा होता है जो फूट जाता है, मर जाता है, तो मधुमक्खी का छाता घर में बार बार लग जाए तो, और घर के अंदर में बार बार झगड़े हो जाए तो। ठीक है। तो ये सब टाइप पे अपने को ये करना चाहिए। अभी मुझे एक चीज बताओ कि जो इंसान का शरीर भी है, क्या वो वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है क्या? हाँ है या ना? यस सर। हाँ हाँ। कैसे बताओ। मतलब सर जैसे वास्तु पुरुष है, ऐसे ही इंसान का भी शरीर है, उसी तरह से प्रपोर्शन में बना हुआ है। ओके, एक तो ये हो गया, फिर उसके बिना सर एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। हाँ, ये इन्होंने हिंट समझ में आ गई। कौन बोला? सोनिया। पंचतत्व बनेलू છે। सोनिया मैम। ओके, वेरी गुड। है ना, मैं आपको धीरे कन्वर्ट कहाँ पे करना चाह रहा था वो समझ गए, हिंट। अच्छी बात है। तो अपनी बॉडी भी क्या है ना, वास्तु के हिसाब से ही बनी है। बताओ मुझे कैसे बनी है, कौन समझाएगा? सर मैं पंचतत्व समझाऊं, से जैसे बनी ऊपर हाँ। सहस्त्रार चक्र होता है, स्पेस एलिमेंट हुआ, फिर अपना ओके मतलब जो चक्रास होते हैं ना, उसके ओके हिसाब से सारे अपने एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे ओके। और सर मैं बताऊं? हाँ बताइए मैम। हाँ सर, जैसे पृथ्वी में तो होते ही, अर्थ पे है, हर चीज में, घर में है पंचतत्व। शरीर में जैसे हम्म अग्नि हमें एनर्जी देती है, डाइजेशन का काम करती है। जल तत्व हम्म तो बॉडी में बोलते हैं 70% होता ही है। स्पेस हम्म तो जो वैसे भी बॉडी में जहाँ पे भी एम्प्टीनेस है वो स्पेस है। तो हम्म अग्नि हुई, और पृथ्वी तो बॉडी में जहाँ पे भी ये हमारा बॉडी बनी है वो पृथ्वी तत्व ही हम्म हुआ। और कौन सा बचा? ओके एयर। तो सर वो हम्म उपान अपान वायु वो सब एयर एलिमेंट है, सब ओके, चीजों को फ्लो करने वाली। तो ये इस तरह से बहुत बढ़िया। पंचतत्व होते हैं। पंच तत्व हो रहा है, बराबर है। चलो बहुत अच्छा। और कोई बताइए। सब लोग धुरंधर है, बताइए। अभी नई नई मूवी भी आई है और धुरंधर वैसे ही हो आप लोग सब। बताइए। हाई एलिमेंट सबसे बड़ी चीज है बेसिक के लिए, है ना। मैं आपको देखो, मैं कंसेप्चुअली हर एक चीज को क्लियर करके आपको डाइवर्ट करूंगा ना, तो आपके अंदर एक जो माइंड में फ्लो बन जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक मेरे गुरु ये बोलते हैं कि भाई ब्लूटूथ ट्रांसफर मारो सीधा, है ना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े। सामने बैठे अगर एक बार ध्यानस्थ अवस्था में इसी चीज को सुन लिया वापस से 1.5 घंटे का चीज, तो सीधा सबकॉन्शियस को मैसेज चला जाएगा, वापस से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल। सर इसको हम्म इमोशन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे जल तत्व है तो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो फायर हाँ। एलिमेंट है हमको एनर्जी देती है कि फायर नहीं होगा तो यस, हम वैसे ही वीक फील करेंगे, इस तरह से। वैसे वीक फील करेंगे। यस, जी। होगा ही होगा। ठीक है। तो अपने 5 एलिमेंट को अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया, राइट। कैसा होता है कि जो मैं आपको समझा देता हूँ, मानव शरीर भी वास्तु के हिसाब से बना, उसका रीजन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 चीज बताई थी कि प्रकृति में 3 चीज में कौन कौन सी 3 चीजें बताएगा मुझे कोई, जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था उसमें। आपने नोट्स बनाई हो, घुमाओ थोड़ा आगे पीछे। एयर जल वाटर वायु और फायर। अग्नि। पानी हाँ, अग्नि एयर वाटर फायर। और अग्नि। फायर। ठीक है। तो बताओ अपना सिर क्या है? सिर क्या है? स्पेस स्पेस फायर। आकाश। फायर। नहीं नहीं, एयर। एयर एयर आप मुझे देख रहे हो, किससे देख रहे हो? आइस से, अपनी आंखों से। आईज से देख रहे हो। तो अपने घर के अंदर में चूल्हा जलाते हो तो अग्नि अपने को दिखती है, हाँ या ना? हाँ। हाँ है ना। आंखों से दिखती है यस, ना। दिखती है आंखों से। तो दैट मीन्स क्या है, जो अपना हेड है वो फायर है ना। मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया कि आपके घर के अंदर में फायर वाला बंदा नहीं होगा, है ना, तो तो वो कोई डिसीजन डिसीजन नहीं नहीं ले। ले पाएगा, राइट। दैट मीन्स क्या हो गया, हेड तो हेड ही रहेगा, मतलब फायर तो फायर ही रहेगा। इसके बिना आपके देखो, जब ये होता है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। आपको एक आईफोन लेना है ना, तो आईफोन खरीदने की चॉइस पहले बन चुकी होती है। आप जब देखते हो ना, वो कॉन्शियस माइंड से तो क्या करते हो कि भाई लाल ले लूं, हरा ले लूं, गोल्डन ले लूं या ग्रे ले लूं, इसकी चॉइस करते हो, या सैमसंग ले लूं। और जब माइंड में पहले सबकॉन्शियस में बन जाता है कि मुझे लेना तो आईफोन ही है, आईफोन। राइट। तो ये होता है। तो कैसे दिखा आईफोन?
आंख से दिखा दो, अगर फायर नहीं होगा तो वो दिखेगा नहीं, है ना। तो वो हेड तो हेड है, लॉजिक समझो, मैं बहुत कंसेप्ट में आपको लेके जाऊंगा। फिर जो बाकी की बॉडी है चेस्ट से लेके नीचे, वो क्या है, वाटर, ठीक है। और एयर, सॉरी, फायर और वाटर को जो जोड़ के रखती है वो क्या है, एयर। एयर एयर। तो आप खाना खाते हो, उसको सही जगह पे पहुंचाने का काम कौन करेगा, धक्का कौन लगाएगा, एयर, एयर राइट। आपने दवाई खाई, हाथ में लगानी है, सिर में लगानी है, या पेट में लगानी है, पैर में लगानी है, कौन डिसाइड करेगा, एयर। एयर लॉजिक समझो, है ना। आज तक ये साइंटिफिक चीज आपको किसी ने नहीं समझाई होगी, है ना। तो ये मानव शरीर ऐसे काम करता है, और इन्हीं तीन प्रकृति से, चाहे आप सत्व रजस तमस ले लो, वात पित्त कफ ले लो, या 5 एलिमेंट ले लो। 5 एलिमेंट में स्पेस से लेकर आपका वाटर लिया, एयर लिया, फायर लिया और अर्थ लिया, है ना। हर एक चीज इसी के ऊपर चलती है। देखो, किसी एक बंदे का जो पर्टिकुलर तत्व डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट का मतलब सब समझते हैं ना, जो हावी होगा या उसका जो मुख्य होगा, वो इंग्लिश वर्ड भारी हो जाए तो मुझे बोल देना, या हिंदी भारी हो जाए तो मैं इंग्लिश बोल दूंगा, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोनों बोलने में। तो जो डोमिनेंट होगा पांचों एलिमेंट्स में, वही उसको पैसा देगा। आपके 9 ग्रह के अंदर में से भी जो ग्रह आपका डोमिनेंट होगा वही आपका पैसा देगा। वात पित्त कफ के अंदर से आपकी जो प्रकृति जो मेन डोमिनेंट होगी, उसी से आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो प्रकृति का यही लॉजिक है, एयर फायर वाटर के अंदर में जो आपकी डोमिनेंट होगी, आप उसी टाइप के व्यक्तित्व होगे, राइट। तो यही है पूरा खेल, इसी को अपने को आगे पढ़ना है, राइट। तो 5 एलिमेंट को अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में पढ़ेंगे, राइट। चलो, तब तक किसी का कोई सवाल है तो 5 मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आज को क्लोज करेंगे। सर मुझे एक पूछना है। बोलिए। आपने अभी जो वास्तु पूजन का बताया कि अब चिड़ियों का घोंसला बार बार घर में बनना, लेकिन उसमें भी चिड़ी का बच्चा मरना, है ना। अगर बच्चा नहीं मरता है और घोंसले बनते ही जा रहे हैं तो फिर कैसे, मेरे ही घर में बनते हैं घोंसले। अभी देखो, आपके घर की चीज आ गई ना सामने, ये होता है ना, ये साइंटिफिक चीज है। इसको क्या है ना, कि संजोगना है हर एक चीज को अपने को। रीजन क्या होता है कि लोग खाली पढ़ा तो देते हैं, बट उसका लॉजिक समझो, लॉजिक क्यों है। आपके घर के अंदर में एक जीव हो गया ना, राइट। हाँ। अभी चलो मान लो उसकी जगह आपने कैरी किया होता, तो वो बच्चा, आपको प्रेगनेंसी रही होती, तो आप उसकी कितनी केयर करते, बहुत सही। दो चीज करते। आइदर व्हाट यू कैन डू, या तो आप उसकी अच्छे से केयर करके अगर आपने रखना है तो, या तो प्लानिंग ही नहीं करते, दोनों में से एक चीज है। अगर वहां पर प्लानिंग हुआ है तो अपने उसको सही ढंग से होके उसका रास्ता निकाल सकते हैं तो करो, या तो उसको अभी दोबारा नहीं हो उसको रोकने के लिए कोशिश कर दीजिए। कैसे कर क्या सकते है सर, टेरेस पे गार्डन है, वहीं से वो पंछी लाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के बालकनी में 3 घोंसले बना लिए उन्होंने। और सामने वेस्ट में भी प्लांट है तो उसमें भी घोंसला बना है। और मैंने देखा है पिछले 7-8 साल में मेरे यहाँ पे कंटिन्यू घोंसले ही बना रहे हैं लोग। हाँ, तो बहुत सी चीजें आपको ना, इसको कैसे ओवरकम कर सके उसका कोई रास्ता निकालो, या तो अभी तो ट्रांसपेरेंट नेट्स आती है ना, उसको यूटिलाइज हाँ। कैसे कुछ करके करो, क्योंकि देखो बार बार चीज हो रही है ना, तो घटना घटित हो रही है, क्योंकि अभी हर बार पर अपने घर बच्चा के मरा अंदर में नहीं नहीं कभी होता। उसमें से, हाँ, बच्चा नहीं मरा कभी, अच्छी गिरा बात है, नहीं वो अच्छी करके। बात है, मैं वही बोला, इसलिए हाँ। अच्छी बात है ना। बट जरूरी अपने को ध्यान रखना चाहिए इस चीज को, वो इम्पेक्ट देता है ना। अभी अच्छा। आपने क्या करते हैं, बहुत से लोग वो पेट पालते हैं ना, तो जितना वो घर के अंदर में वाइफ दुखी नहीं, उससे ज्यादा तो वो कुत्ता मर जाए तो दुखी हो जाते हैं, राइट। देखा होगा ना आपने, तो क्या होता है ना, एक हाँ। फीलिंग्स आ जाती है हर एक के प्रति। तो अपने को क्या है, प्रकृति समझाने का आपको मतलब क्या था, अपना किसी से वैर भाव नहीं है, बट जो प्रकृति के अकॉर्डिंग अभी शेर को घर में लाके बांध के रखोगे तो कैसा मजा आएगा। उसकी प्रकृति है जंगल में रहना, है ना, तो उसको जंगल में रहने से मजा आएगी। तो मैं उसी प्रकार से सोचता हूँ, वो जैसे वहां पर रहेगा खुश रहेगा। आपके घर के अंदर में उसको सोने का रोज बिस्किट खिलाओगे ना, फिर भी उसको मजा नहीं आएगा, ऐसी बात है। तो नेचर को नेचर के साथ रहने दो। तो इसलिए जितना अपने उसको रोक सके उसका रास्ता निकालो, ट्रांसपेरेंट नेट आती है उसको करो, या तो जहाँ पे बट वो सर बार जब बार हो रही। उनके
घोंसला हम्म। बनता है ना, तो मुझे तो पॉजिटिव फीलिंग आती है कि चलो अपने हाँ, तो घर में कोई मैंने जान कहा बोला कि पनप ले नुकसान रही है। होगा, मैं साथ में वो चीज बोला कि वो फूट जाए या तो मर जाए, उसकी बात है, बनते रहते हैं मरा हर नहीं बार। अभी तक, कोई हाँ बच्चे बस उड़ जाते हैं, हाँ देखा है बस मैं हमने। वही बोला मैं। तो वो क्या हुआ कि आपने ऑब्जर्वेशन किया, तो कैसे आपने बताया, ये सारा ऑब्जर्वेशन नहीं हाँ है, कोई जगह पे बुक में नहीं लिखा है या कहीं पे आएगा नहीं, बट ये हाँ। ऑब्जर्वेशन है। इससे क्या है ना, बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, आपको नहीं आई अच्छी बात है ना, बट ये ऐसी चीज होती है, राइट। बट तो आप केयर अवॉइड करना है ये। कर, हाँ ट्राई करो कि अवॉइड करो, ठीक है, आपको ओके। नुकसान तो हो ही नहीं रहा है, बट ट्राई नहीं। करो कि, क्योंकि आगे जाके अपने को पता नहीं ना। देखो इसका एक लॉजिक है, अभी अपने बेड के ऊपर सोते हैं तो रात में गिरने का अपने को डर है, बट ऊपर वाले ने किया है, बहुत अच्छी सी संरचना बना के रखी है कि जो पेड़ के ऊपर में चिड़िया सोती है ना, वो रात में कभी पलटी नहीं खाती क्या? कैसा आपने सोच लिया पलटी खाती कि नहीं खाती? क्योंकि वो ऊपर वाला उसका भी ध्यान रखता है, तो आपका ध्यान नहीं रखेगा? रखेगा ही रखेगा। कहने की बात को समझो, है ना। आप रात में सोते हो तो उसके सुबह उठ के वापस से अपने जो हार्ट को चालू करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है ना, अपने आप ही चलता है। बट एक बार बंद हो गया तो दुनिया का कोई ऐसा मैकेनिज्म है वो वापस चालू कर सके? नहीं है ना। तो जो ऊपर वाले ने कुछ रखा है अपने हाथ में, तो समझो, मैं बहुत गहरी बात कर गया जो 5 मिनट में लास्ट में, लॉजिक को समझो कि क्यों नेचर को अलाइन होना है। जो आपकी प्रकृति है, जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आपको मजा आ जाएगा कि लाइफ का पर्पस क्या है। हाँ, किसी का सवाल और? सर लोगों ने जूम हैंड रेज किया हुआ है। हाँ बोलिए बोलिए, जतिन भाई बोलिए। I am Amita, Jatin's wife. ओके, या बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि अ, अग्नि राशि, अग्नि तत्व नहीं होगा एलिमेंट, तो वो घर में ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हर एक घर में तो कोई अग्नि राशि का ऐसा अग्नि फायर एलिमेंट वाला हो सके एवरी हाउस, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। कई होगा ही घर में मैम। ऐसे भी लोग रहते हैं कि सारे की एलिमेंट्स वायु तत्व की या अर्थ एलिमेंट वाले हो। मैं वही बताता हूँ। तो मैंने क्या बताया, आपने वापिस से सुनो। मैं क्या बोला कि प्रोमिनेंट या डोमिनेंट, अभी जैसे मैंने बोला मेरी मेन प्रकृति एयर है ना, बैक बाय फायर, यानी उसके साथ में अग्नि जुड़ा हुआ है, राइट। अभी क्या होगा कि जैसे मेरी शादी हो गई तो मुझे फायर एयर वाली भी मिल गई, तो उसके लिए हमारी दोनों की जम रही है, राइट। तो क्या हो गया, उसका फायर प्रोमिनेंट हो गया, मेरा एयर प्रोमिनेंट हो गया। तो उसको कुछ भी सिलेक्ट करना होगा ना, तो मैं उसको उतनी चॉइस दे दूंगा कि वो सोच नहीं सकती, राइट। सिलेक्ट किसको करना है, उसको करना है, सिंपल है। बट सपोज किसी के घर में कोई फायर एलिमेंट वाला है ही नहीं, हाँ, तो देन उसके डिसीजन वहां हाउ लेगा द ही नहीं बैलेंस, वो। डिसीजन के लिए डिपेंडेंसी किसी के ऊपर रखेगा, या तो घर का कोई बड़ा होगा, या तो बड़ा भाई होगा, या तो मदर फादर होगा, वैसा होगा। या तो कोई रिश्तेदार होगा जो एकदम क्लोज होगा, जैसे मामा मामी, चाचा चाची, या तो सास बहू, या तो फिर लड़की की मम्मी, या तो फिर जो बेटे के अलग रहते हैं तो बेटे के मम्मी पापा, या बेटे का बड़ा भाई। आप ऑब्जर्वेशन करो, ऐसा ही मिलेगा आपको। ये तो मेरी हाँ रिसर्च से वो मैंने आपके सामने शेयर किया। ऑब्जर्व किया तभी पूछा। नहीं, बहुत ये होगा ही, रिलेट होगा ही। क्योंकि देखो हाँ सिंपल है, त्रिदेव की शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के बिना किसी का संचालन संभव नहीं, तीनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। तो वैसे पृथ्वी के ऊपर में एक पत्ता भी ऐसे चलेगा ही नहीं, अगर ये तीन प्रकृति साथ में नहीं है तो कोई ना कोई माध्यम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। वो तो है। तो ऐसा ही है। सर ये एलिमेंट निकालना एक बार वापस बताएंगे? हाँ, एलिमेंट कैसे निकालेंगे एक एलिमेंट शॉर्ट तो मैम एक दिन में नहीं आएगा, मेरे को भी 2 साल लगे, तो है फिर ना। कैसे पता पड़ेगा तो हम किस वो एलिमेंट? मैंने, आपने मेरा लास्ट क्लास देखा था, मैंने खाली एक इंट्रोडक्शन बताया था वो टाइम पे। नहीं, मैं आज ही ज्वाइन नहीं। की सर। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। वो फर्स्ट वाला रिकॉर्डिंग था, उसमें मैंने बताया था कि जैसे एयर वाला बंदा होता है, तो एयर वाला बंदा कैसा होता है, एयर वाला बंदा क्या करता है, हर एक चीज के अंदर में वो डिटेलिंग करता है, ठीक है। वो डिटेलिंग कैसी करेगा, मुझे बताओ। चलो लास्ट क्लास में जो था, एक मुझे एक आध कोई पॉइंट बताओ, मुझे पता चले ना कि लास्ट क्लास किसने अटेंड किया था, तो 2-4 तो उनको याद रहेगा। मैंने लगभग 10-15 बताए थे ट्रेड्स। प्लान करेगा ना इसका स्ट्रेटेजी, व्हाट ही हैज टू डू।
ओके, प्लान और क्या करेगा, करेगा? फिर सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। इकट्ठी करेगा स्टडी इन्फॉर्मेशन, वेरी स्टडी गुड, करेगा, वेरी हाँ। गुड। और क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन रहेंगे उसके, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, ओके। फिर कंपेयरिंग एंड एनालिसिस। एनालिसिस करेगा। और निशा मैम, आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। सर सर आपने उसको सर इसका लिंक शेयर कर देना, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये क्लास हो चुकी है, मुझे लगा आज ही पहली है। नहीं, मैंने किया था, कोई दिक्कत नहीं, वापस शेयर कर दूंगा। नहीं तो सर, मेरा जैसे क्या हो क्वेश्चन ये गया, है कि हम किस एलिमेंट के हैं, ये कैसे हमको पता चलेगा, हाँ, मतलब अपनी मैं राशि से? देखो, राशि से तो आपको पता चलता है, ठीक है। हम्म बट राशि से क्या होगा, आपका लगन होगा, है ना। तो लगन से तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, जैसे इसके अंदर में चर द्विसभा और ये स्थिर होता ही है, उससे भी पता चलेगा हम्म आपको, है ना। हम्म बट उससे अकेले से पता नहीं चलता है। जैसे आपकी बॉडी हो गई, जो आपका हेड का पार्ट है, जैसे अभी नाक है, तो नाक का जो शेप हम्म है, आंख है, उससे पता चलता है। जो कोई बंदा बात करता है, उससे पता चलता है। वो बात किस ढंग से कर रहा है, उससे पता चलता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे एयर वाला होगा तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा करता होगा, ठीक है। वो गैदरिंग बहुत अच्छा करता होगा, हर एक चीज को अरेंज बहुत अच्छा करता होगा। जैसे टेबल के ऊपर में होटल में गए और खाना खा रहे हैं ना, तो उसको आप नहीं बता सकते कि भाई कैसे बैठना है, वो अपने आप उसको पता है कैसे करना है, वो आपको सिखा देगा, राइट। फिर वो लिमिटेड खाना खाता होगा एयर वाला बंदा, ठीक है। फिर जो स्टेशनरी है ना, वो लिखता है ना, इसीलिए स्टेशनरी भी इकट्ठा करता है, छोटी छोटी स्टेशनरी को इकट्ठा करेगा। उसके पास अच्छी पेन होगी, अच्छा नोटपैड होगा, कोई बुक होगी, कोई अच्छी डायरी होगी, ठीक है। फिर इनोसेंट होगा, शांति से आपको समझा देगा, गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। फिर गजनी होगा, एग्जाम्पल समझ लो, जैसे आमिर खान था, तो क्या होता था, थोड़ी देर में कुछ भी करता था इवेंट, उसको लिख लेता था क्योंकि वो भूल जाता था। तो एयर वाले ऐसे होते हैं, राइट। फिर उसके अंदर में ना एनर्जी बहुत कम होती है एयर वालों में। तो आप उसको क्या करेंगे, जैसे अभी मैं एयर वाला हूँ, है ना, मेरी मेन प्रकृति एयर है, साथ में फायर है। तो फायर वाला बंदा होगा ना, तो वही बोलेगा मुझे बोलना क्या है वो बता दे भाई, ये इधर उधर की बात नहीं सुनेगा, ठीक है। फिर एयर वाला होगा तो क्या होगा, एयर वाला 3 से 4 बार आपकी बात सुनेगा, फिर चौथी बार वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर जो वाटर वाला बंदा होगा, उसको 8-9 बार सुन लेगा, उसके बाद क्या, वो पहला क्या बोला था भूल जाएगा, ठीक है। ये उसके ट्रेड से ये प्रकृति समझना इतना इजी नहीं है ना। इसको जब 2 साल में बोला, मेरी रिसर्च में लगे मुझे, तो कुछ तो उसका लॉजिक होगा। फिर एयर वाले बंदे क्या होगा, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी उनकी जल्दी खत्म हो जाती है। और डरपोक होते हैं, है ना, जल्दी से उनको डर आ जाता है, ठीक है। और उनका ग्रामर बहुत अच्छा होता है, जब वो बोलते हैं तो अरे उसका क्या था, ऐसा नहीं आता है। वो जब बोलेगा तो फ्लो में बोलेगा, एयर है ना, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं कि जैसे एयर वाला बंदा है, तो उसको क्या बोल दिया, आज तुम स्केटिंग कर लीजिए, तो स्केटिंग की उसके अंदर उसकी हॉबी कंप्लीट हो गई, भाई तो अभी क्रिकेट सीख ले, ठीक है। तो उसमें क्योंकि एयर वाला है ना, उसको नॉलेज चाहिए, तो कोई भी स्किल जब तक एक्वायर नहीं करेगा, तब तक उसका वो एलिमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसकी ट्रेड से और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये फिर नॉलेज होगा, तो नॉलेज की सॉर्टिंग आपको बहुत अच्छी करके दे देगा एयर वाला बंदा, राइट। तो इसी के अंदर में सारी दुनिया है, तो समझने में टाइम लगेगा, बट आ जाएगा। तो एडवांस के अंदर में हर एक चीज जाएंगे, बट ये बहुत डीप है ना। तो इससे क्या बेनिफिट है कि जैसे आप क्लाइंट के पास गए, तो क्लाइंट से बात करते करते आपको पता चल जाएगा कि ये एयर वाला बंदा है। अभी एयर वाले बंदे का अगर बात सही नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा इसका प्रॉब्लम यहीं से, आप उसके जोन सही कर दोगे, अपने आप उसका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा, राइट। फिर कोई जगह पे गए, भाई पीत वाला बंदा है, उसकी अग्नि खराब है, तो दुनिया भर के डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई इसका पीत ही कमजोर है, हर 4 दिन में उल्टियाँ करेगा, उसका पेट खराब रहेगा, सब सब कुछ होगा। जैसे आपने उसका पीत सही कर दिया, वो घर के अंदर में सब लोगों का बल्ले बल्ले, वो 24 घंटे के अंदर सही हो जाएगा। 9 साल की बीमारी, गारंटी बताता हूँ आपको ये चीज, ये प्रकृति इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो है बहुत सी चीज, तो हर बार फिर आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, आपको एनर्जी के ऊपर खेलना है, ओके। चलो, सर आपने हाँ अब ये बताया था नॉर्थ एंड साउथ पोल का कॉन्सेप्ट, और कहा जैसे हम साउथ में सर करके सोते हैं और नॉर्थ में पैर करते हैं, तो मतलब जो भी नेगेटिविटी है वो नॉर्थ पोल खींच लेती है। तो हम्म, ईस्ट तो भी सर करके सोना तो अच्छा बोलते हैं, उसका क्या हाँ रीजन? अच्छा ही है। ये तो लॉजिक नॉर्थ पोल साउथ पोल का बताया था। देखो वहां पर क्या है ना, समान है, वहां पर अच्छी एनर्जी है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि जो नॉर्थ से एनर्जी एमिट होके साउथ में आती है,
वो आपके फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करती, तो इसलिए ईस्ट में अच्छा, इवन वेस्ट में भी अच्छा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो न्यूट्रल एनर्जी होती है। तो क्या ये बोला जाता, ऐसा भी बोला जाता है कि ईस्ट और साउथ में सर करते हैं वो बेटर है, और सूरज की तरफ भी पैर करके नहीं सोना चाहिए? आई मीन ऐसा जस्ट। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा। तो वेस्ट में सोओगे तो सूरज की ओर ही पैर आएगा, आप चाहे कहीं भी सो लो। हाँ वही, ऐसा बोलते हैं सूरज की हाँ तरफ नहीं, पैर नहीं उसका कोई करते। कोई कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक सर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या है, मोस्टली नॉर्थ की ओर आपका ये आए नहीं शीर, बस वो देखना है और कुछ नहीं। और उसमें भी कहीं सोने में ऐसा नहीं होगा कि आप 2-4 महीने या 2-4 साल में कुछ हो जाएगा, वो तो आप सालों साल 10-15 साल वहां पर सो गए तब जाके आपको उसकी इम्पेक्ट दिखती है, एकदम नहीं आती। क्योंकि बॉडी के अंदर में मैंने क्या समझाया था कि, एक और चीज आपको लाइन बता देता हूँ कि बॉडी के अंदर में 5.5 करोड़ बीमारी तो पहले से है और वो अपने आप ही हील करती है। चलो एक और लॉजिक बता दूं आज आपको, जाते जाते एक चीज बता देता हूँ कि अपने क्या करते हैं, जो अपने को बुखार आया और पैरासीटामोल खाते हैं, राइट? तो पैरासीटामोल खाते हैं तो क्या वो पैरासीटामोल एक डोज में कंप्लीट हो जाता है? नहीं होता है, ठीक है। क्यों डॉक्टर 3 दिन की दवाई देता है? क्योंकि जो अपने वास्तु पुरुष के भी आप मंडल से देखो या अपनी बॉडी के हिसाब से देखो, बॉडी के अंदर में जब खुद से बीमारी है ना, तो आपको वो गर्म तब करती है कि बॉडी को लगता है कि मुझे इसको गर्म करना है, इसके अंदर ये चीज बढ़ गई है और जो डिस्पोज ऑफ करके ये पार्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। बट अपने क्या करते हैं, रिवर्स के अंदर में, रिवर्स में अपने वो गोली खा के उसी चीज को दबा देते हैं, है ना। तो क्या करती है कि जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड ये करता है कि भाई 3 बार उसको बाहर निकाल देता है। तो इसलिए डॉक्टर भी अपने को क्या करते हैं, डॉक्टर अपने से होशियार हो गए मेडिकल फील्ड के, तो बोलते हैं इसको मेरे पास आया है 150 रुपए उसने चेकअप करके नहीं दिया और 500 रुपए की दवाई ली है, तो उसको असर तो होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 3 दिन की दवाई देते हैं। 3 दिन की दवाई देते हैं तो क्या हो गया कि जो हल्का हल्का पार्ट रह जाता है जो डोजेस का, इसीलिए जो 500 mg की होती है पावर, ठीक है, तो 500 mg की जो पावर होती है आप जो लेते हैं उसके अंदर से हल्का सा बच जाता है। तो पहले दिन बॉडी अपनी क्या करती है, जैसे अपना डिस्पोजल वाला जोन SSW, वैसे बॉडी का अपना जो पीछे का भाग है वहां से उसको गोली जैसे आप लेते हो सीधी वो बाहर निकाल देती है। फिर दोबारा लेते हो तो उसमें से निकाल देती है, तीसरी बार लेते हो तो सबकॉन्शियस उसको बाहर ही निकाल देता है। फिर वो क्या करती है कि यार कम करो, इसका जो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट बच गया वो तब जाके वो पार्ट को मार देता है। फिर वो कॉन्शियस लेवल पे वो मैसेज आता है और तब जाके फिर आपको वो हील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर खुद कैपेसिटी वो चीज करने की। कभी वो फिर समझता है कि भाई चलो इसको जो गर्म करना था, जिसका काम मेरा हो गया था, तो 2-3 दिन में वो सही हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर पार्ट वो क्या करती है, उसको दबा देता है। ऐसा होता है। तो ये होता है एक्चुअली दवाई लेने का तरीका, और क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी आपको लोगों को नहीं पता होगा। तो ऐसी बहुत सी साइंस है, वो क्यों किया जाता है बॉडी के अंदर में काम, तो उसका लॉजिक ये होता है। अभी एक रिसेंट घर की बात है, तो डॉक्टर क्या बोले थे कि हम लोगों ने पापा का एक ऑपरेशन करवाया था, तो बोल रहे थे कि भाई छोटा सा ऑपरेशन किया है तो आपकी नस दब रही है, तो जो हाथ के ऊपर में स्वेलिंग नहीं जा रही थी, ठीक है। तो डॉक्टर बोले अभी एक काम करो आप फिर से सारे स्कैन वगैरह करवा दीजिए, ठीक है। हमने बोला अभी तो करवाए थे, तो बोले नहीं फिर से एक बार करवाने पड़ेंगे, कहाँ पर कौन सी नस अगर ऑपरेशन में दब गई है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि जैसे वहाँ पर पर्टिकुलर जो आपा देवता है अपने, जो देवता की बात है, उसके ऊपर एक मैंने मूवमेंट किया, ठीक है, क्योंकि जो कट वाला पार्ट था उसको अलग से अलग ढंग से मैंने बैलेंस किया और वहाँ पर आपा की एनर्जी को एक्टिवेट किया, ठीक है, विद इन 72 आवर्स में विदाउट कोई स्कैन विदाउट कुछ वो स्वेलिंग निकल गया, आज तक स्वेलिंग नहीं आया, 1.5 महीना हो गया, ठीक है। तो आपको समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ सर है ना। अगर ये चीज को नहीं समझोगे तो वापस से वो डॉक्टर दूसरा ऑपरेशन कर देता, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, है ना। तो अपने को समझो कि वो क्या है, वास्तु पुरुष के हाथ है ना। तो अपने को समझ में आया कि ये पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि मैंने इसीलिए उसका टेस्ट करने के लिए पहले दीदी के घर पे भेजा उनको कि वहां पर जाके उनका ये चीज सॉल्व होता है कि नहीं। तो दीदी के घर पे गए और उन्होंने बोला कि स्वेलिंग धीरे धीरे कम होने लगा, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका, पर आपके ऊपर रिसर्च करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप हर एक चीज के ऊपर में रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलता है आपको सॉल्यूशन, फिर वो आपका सबकॉन्शियस आपको जगाता है हर एक चीज। ये आपको बहुत अच्छे एग्जांपल मैंने दी क्योंकि ये घर की थी, है ना। तो वैसे बहुत सी जगह पे ये इसके सॉल्यूशंस दिए हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं जो मेडिकल के ऊपर भी, तो मिलता है सॉल्यूशन मिलता है आपको, ठीक है। चलो और किसी का कोई सवाल?
सर एक चीज है, हिमाकत ही कर रही हूँ, लेकिन आप अपना परिचय भी थोड़ा देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। परिचय तो मैम विशालन राणा बहुत लिखा हुआ, ठीक है, अहमदाबाद से हूँ मैं, ठीक है। और भारत जियो के वास्तु के नाम से मैंने इसको स्टार्ट इसके लिए किया था क्योंकि भारत को ही समर्पित करना है, मेरा पहले से सपना था, ठीक है, कि कोई भी चीज़ करेंगे तो भारत के लिए ही करेंगे, तो इसलिए उसका नाम भारत जियो वास्तु रखा था। और ये फील्ड के अंदर में जब 2018 के बाद में एंटर हुआ, और पहले मैं पढ़ाता नहीं था, पर पढ़ाने के लिए फिर बहुत से लोगों ने फोर्सेस किया, तो फिर पढ़ाने भी लगा मैं, ठीक है। पढ़ाने का मतलब यही था कि फिर मैंने सोचा कि भाई अकेला बंदा भी कितनी जगह पे पहुंच पाएगा, है ना। अभी जैसे मान लीजिए अभी 25 जगह पे आपको बुला लेंगे तो हर एक जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर पढ़ाने की शुरुआत भी मैंने इसीलिए की थी। और ये वास्तु में आने का मेरा मेन रीज़न वही था कि 2018 में मेरा जो घर है, एक फ्लैट मैंने लिया था 2018 में, तो उसकी एंट्री आ गई थी साउथ वेस्ट की, ठीक है। तो वो टाइम पे तो पता नहीं, दो साल लगभग चले गए, और लिया था 2017 के एंड में, पर रहने हम लोग 2018 के मिड के बाद गए थे। तो उसमें जो हमारे एक बहुत बड़े वास्तु कंसल्टेंट थे, क्योंकि हमारी जो ऑफिस में हम जॉब कर रहे थे वो टाइम पे, उसने बताया कि भाई ऐसी के तो हम पैसे ही नहीं लेते हैं। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोले साउथ वेस्ट की एंट्री हो तो हम पैसे लेते नहीं, क्योंकि उसका उपाय कुछ होता नहीं है। और वो चीज़ लग गई मेरे दिमाग में, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने साउथ वेस्ट की एंट्री का जो इलाज निकाला उसी घर के अंदर से, उसी घर में से लगभग लगभग आई हैव क्रिएटेड मोर देन अराउंड विद इन स्पैन ऑफ दिस ईयर्स, 7 साल के अंदर में, क्या बात ठीक है। है। हाँ, तो ये होता है, फिर वो लॉजिक में लग गया ना कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो मैंने बोला वो तो ऐसी तो क्या चीज़ है कि हो नहीं सकती। फिर वो ये वास्तु के अंदर फिर मैं एंटर हुआ, और मैं ज़्यादातर जितना भी काम किया मैंने एनर्जी के ऊपर ही किया, मैं प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखता नहीं। आपको मैंने जितने भी आज भी एग्जाम्पल दिए सारे एनर्जी के ऊपर ही दिए। तो काम हर एक चीज़ करता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कोई चीज़ काम नहीं करती। आपके पिरामिड भी काम करते हैं, आपकी जो लाल लिली टैप भी काम करती है, आपके कलर्स भी काम करते हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रिप्स भी काम करते हैं, डिव्स भी काम करते हैं, स्टड भी काम करते हैं, कोई भी मेथड क्रिस्टल भी काम करते हैं। कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं है जो काम नहीं करती, काम हर एक चीज़ करती है, पर आपको कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है ना। सामने वाला पैसा खर्च करने के लिए रेडी है ना, वो हर एक चीज़ देखनी होती है। बट अगर उसको जो सही चीज़ को सही ढंग से कर लोगे तो आप किसी को छोटी चीज़ में भी रिजल्ट दे सकते हो, है ना। ऐसा होता है, बहुत सी जगह पे आप बहुत कुछ नहीं करके लोगों को शादी भी करवा सकते हो, किसी का बच्चा भी जो कंसीव नहीं हो रहा वो कर सकते हो, है ना। किसी का कोई चीज़ बिक नहीं रहा है उसको भी सही कर सकते हो, तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को रिजल्ट 1 आध 2 महीने में मिलता है, किसी को रिजल्ट 5 6 महीने में मिलता है ना, किसी को 1 साल में मिलता है, क्योंकि कैसा किसका काम, है ना। अभी पैसा किसी का रिकवर होना है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई इतने टाइम में मिल जाएगा, बट बच्चा पैदा हो या शादी होने की बात आप किसी को नहीं बोल सकते कि आज हमने उपाय किया तो 2 महीने में आपको बच्चा हो जाएगा या 3 महीने में शादी हो जाएगी। फिर अब वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी देखते कि वो टाइम पे उसकी इवेंट होगी, जब योग बनेगा तब जाके शादी होगी, वो चाहे 6 महीने में हो या 9 महीने में हो या तो 1 साल में हो। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जो चीज़, इसलिए मैंने वो कर्म वाला एग्जाम्पल बताया कि कर्म करना तेरा अधिकार है ना, फल की बात छोड़ दो, है ना, वो करेंगे उनके हिसाब से जो पार्ट आएगा। तो ऐसी चीज़ है मैम, ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन के और भी बताऊं। सर बता दीजिए अपनी आपकी अचीवमेंट्स है, आपने पहले क्या क्या किया हुआ है, अदरवाइज आप क्या करते थे। हाँ, और अभी भी है, 2012 से मैं आईटी में काम करता हूँ, ठीक है। तो अभी जितने भी आप इलेक्शंस देख रहे हो, तो इलेक्शन अभी बिहार का जो इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर में 25% जो काम हुआ सर्वेलेंस का, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो भी मैंने ही दी है, ठीक है। तो मेरा सर्वेलेंस का काम है, यानी मतलब जो इलेक्शन के अंदर में जो सेंसिटिव बूथ होते हैं और बूथ के अंदर में जो कैमरास लगते हैं और उसी को लाइव स्ट्रीमिंग आप देखते हो, कि जैसे आपने इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली तक देखा, कोई स्टेट का जो आईएएस ऑफिसर है वो देखते हैं, जो कलेक्टर ऑफिस में देखते हैं वो, और या तो बूथ लेवल में जो ऑफिसर से लेके आरओ लेवल में यानी रीजनल ऑफिसर जो देखते हैं, तो सबको जब 50,000 कैमरा एक साथ में लाइव करके एक पोर्टल के ऊपर दिखाना है, वो टेक्नोलॉजी में 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी अभी पैरेलल चल रही है, उसका भी एक स्टार्टअप है मेरा, ठीक है। तो बढ़िया। 2021 में थैंक उसका स्टार्टअप गॉड, किया वाओ। था, 2018 के बाद, ठीक है। तो वो भी मेरा ऑलरेडी काम चल ही रहा है, ठीक है, वो पैरेलल गुड। है। मैंने क्या बोला ना, पैसा आपको किससे अमेजिंग। आता हाँ, है वो आपको देखना है,
तो पैन इंडिया में जितने भी स्टेट से कोई ऐसा स्टेट नहीं लगभग मैंने जहाँ पे काम नहीं किया, इसलिए मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, हिंदी बोल लूंगा, इंग्लिश बोल लूंगा, मराठी भी बोल लूंगा, ठीक है। तो वैसे 6 लैंग्वेज आती है बट ज्यादातर 2 ही बोलते हैं अपने गुजराती तो बाई डिफॉल्ट है, बाई बॉर्न है, तो उसका टेंशन है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर ये वास्तु में आने का यही रीज़न था कि चलो ये हुआ। और क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्स से जो इंट्यूशंस मिलता है ना, तो मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना हुई कि जो चीज़ मेरे अगले 2 साल में होने वाली थी, उसके ऊपर मैं 2 साल पीछे से काम करने लगता हूँ, ठीक है। तो ऐसा इंट्यूशंस मेरे को यूनिवर्स से मिलता है। तो पहले से ना मैं सोचता रहता था कि 2011-12 के आसपास कोई बोलता था कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो मैंने बोला बड़े होके अपने ऐसा बनेंगे कि कितने लोगों की मदद कर सके, ठीक सही है। बात। हाँ, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वर्डिंग ये आता था, मैंने बोला कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो फिर ये प्रकृति ने टर्न अराउंड टाइम दिया 2020 के बाद। 2000 पहले 12 से तो कर ही रहे थे, बट वो क्या होता था पार्टनर के लिए। तो दो जो कंपनी को मैं साथ में काम करवाता था, क्योंकि वो टाइम पे तो क्या था कि जॉब टाइप का था, 2013 से लेके 2020 तक, तब तक मैंने जॉब की। तो उसमें ऐसा था कि जो कंपनी को मैं इलेक्शन के काम के लिए स्ट्रेटेजी बना के देता था, यानी टेंडर में गवर्नमेंट काम के अंदर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, मैंने बोला ना, लग्न में सूर्य है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कोई भी काम हो तो टेंडर कैसे निकालना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वो सारी चीज मैं करता था। तो जो कंपनी ये काम में नहीं थी, वो कंपनी को भी लेके आया, तो मैंने ही खुद पूरे इंडिया के अंदर में 14 कंप्यूटर बना दिए, जो बल्कि शुरुआत में अकेला किया था 2017 के गुजरात इलेक्शन से, ठीक है। बढ़िया तो बढ़िया। तो ऐसी चीज है, जिस जिसके साथ बैठा, जिस जिसको हाथ लगाया, वो सारी कंपनियां 2-2 करोड़ से लेके आज 100 करोड़ तक है, ठीक है। बट बात ऐसी है कि फिर वो एक अपनी अलग मास्टरी है, ठीक है। और ये चीज है फिर वास्तु वाली, तो फिर मैंने बोला चलो इसको पढ़ाते भी, क्योंकि अकेले अकेले कितना काम करेंगे। तो जो नॉलेज, जो स्किल है, क्योंकि जो जिसको इम्प्लीमेंट किया है, जो एनर्जेटिक है, उसको सबको देना चाहिए। फिर इसको मैंने किया, बांटने से बढ़ता है। बस बाकी एकदम सिंपल रहता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा टेंशन नहीं है। जो लोग मेरे से मिले हुए, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, इसमें भी शायद जुड़े हुए क्लास में, सबको पता है, कोई टेंशन नहीं, एकदम इजी रहो, शांति से रहो। यस So, सर। sir, जो वो I think बोला you're the best बहुत person to बढ़िया, ask about Rahul Gandhi's बहुत बढ़िया। vote story. तो मैं आपने देखो, बोला क्या? स्टोरी वो पॉलिटिकल लेवल की तो बात ही ऐसे ना, जहाँ अपनी सोच खत्म होती है वहां से शुरुआत होती है, तो फिर उस तो सोचना ही नहीं है, बहुत बड़े लेवल की चीज होती है, ठीक है। और रहता ही है, आपने मैंने आज बोला तक ऐसा। हाँ बोले, कौन बोल रहा था? अमिता, हाँ बोले मैम। आपने बोला कि जो आपने हाउस बाय किया था उसका साउथ का एंट्री था, तो मुझे 1-2 पर्सन के मुंह से ऐसी सुनने में आया था कि हर एक के लिए साउथ एंट्री बुरी नहीं होती है। नहीं बोले होती है कि मैम। जैसे कि सूरत में सभी ज्वेलर्स है, उन सबके एंट्री साउथ की है, तो अभी अच्छी बात है ना। आप काम भी मैंने साउथ वेस्ट वाला ही कर रहे हैं। मैं वही हाँ तो बता रहा हूँ एग्जैक्टली मैं। सर, मुझे पता नहीं है कि ये तो मैं एस्ट्रो पर से कह रही हूँ, आपका ओके। मंगल स्ट्रांग है एस हाँ यू। मंगल स्ट्रांग है ना। हाँ मंगल और मे 8वें घर बी में, मैं बता रहा हूँ 8वें घर हाँ पे, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में 30, 60, 120, 150 की ईट दे रहा है। आगे बताओ। ऐसा नहीं और बताओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आपका ओके। जो वर्क है रिलेटेड टू आईटी, यानी वो मंगल राहु के हिसाब से है। आपने जैसे बोला कि आप जो प्रॉपर्टी ली, यानी वो रिलेटेड टू मंगल, में भी आपकी मंगल की दशा चल रही हो, या वो आपके इनकम के स्थान या कर्म स्थान से जुड़ा हुआ है, ये पक्का हो गया है। आपकी होरोस्कोप आपको ही वो पता राहु है। राहु की महादशा चल रही है, 3 साल बाकी है, ठीक है। ओके 2011 से राहु की महादशा चालू हुई थी, ठीक है। हम्म और राहु बैठा है 12वें घर के अंदर में, बुध के साथ में, ओके ठीक है। और राशि है मंगल की। सर, आपका लग्न कौन सा है? हाँ लग्न धनु लगन है। ओके नहीं नहीं, राशि नहीं पूछ रही हूँ, चंद्र राशि नहीं, लग्न जो उदित होता है वो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, लगन ही बोल रहा हूँ। सेजिटेरियस। सजिटेरियस बोल दिया ना। ओके धनु लगन हो गया ना, सजिटेरियस, वही तो बता। राहु अच्छा काम कर रहा है। अच्छी बात है ना, आप सबके आशीर्वाद रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक नहीं है। नहीं, बट बहुत वो बढ़िया, चीज़ है, आपकी जो नॉलेज ही चीज़ बहुत करेंगे ना, अच्छी है। डिलीवर करना, मैं वो चाहता हूँ कि कंसेप्चुअली आप लोग क्लियर हो, है ना। क्योंकि डे 1 से मेरे जितने भी ना, ये आईटी का भी जो काम रहा,
है ना, अभी भी कंटिन्यूस है। आज भी हम लोग एक काम कर रहे हैं, फिर आपको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास क्या कुछ में है। तो हर एक के अंदर में क्या हुआ कि अगर आज विशाल राणा को 10 रुपये मिल रहे हैं ना, मेरा डे 1 से ये स्ट्रेटजी रहा कि भाई मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं तो मेरा क्लाइंट है ना या मेरा पार्टनर है उसको 100 रुपये मिलने चाहिए। सिंपल है, मेरा ये लॉजिक क्लियर है। उसके लिए जो बन पड़ रहा है वो करो, और एथिक्स बहुत क्लियर रखो। एथिक्स के बिना मैं काम नहीं करता। सही है। बस ये चीज़ के ऊपर मैंने आज तक काम किया और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही सबको करना है। या मैंने आज सबको प्रकृति और एनर्जी के बारे में समझाया। अभी नेक्स्ट अपने चलेंगे 5 एलिमेंट के ऊपर में। 5 एलिमेंट में आपको मैं ऐसी जानकारी दूंगा, शायद आप लोगों को पता नहीं होगी इसके बारे में, तो जानते होगे, ऐसा हो सकता है मेरे से अच्छा भी जानते होगे, बट जो मैं दूंगा वो बहुत आपको बेस्ट दूंगा, इतना मेरे साइड से अश्योर रहो। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो टू लर्नर्स है, जिनको सही में इसके अंदर ये फील्ड में आगे बढ़ना है, मैंने क्या बोला था, दुनिया में बहुत से लोग आते हैं। एक होता है जैसे मेरे जैसे 2018 की बात है कि गई मेरे घर में प्रॉब्लम है तो मैं देखने आया, तो मैं वास्तु का कोर्स कर लिया। बहुत से लोग होते हैं कि भाई चलो एक काम करेंगे, इसमें से 2-5 पैसे कमा लेंगे। कोई बोलेगा भी इसी को आगे लेके अपना करियर बनाना है, कोई बोलेगा इसी को लेके हम भी आगे जाके इसमें से कोर्स में से पढ़ के हम भी पढ़ाएंगे। तो हर एक के गोल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी देना चाहूँगा आपको ऐसा ट्रू नॉलेज दूंगा कि कोई भी चीज़ जो मेरे पास है और आपको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्लीज जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू। क्या हुआ मैम? जरूर शेयर कर दीजिएगा सर। क्लास रिवाइज बहुत करा अच्छा, क्लास बहुत अच्छा रहा, आपकी ठीक है ना? नॉलेज बहुत अच्छी है। Yes, बहुत बढ़िया है। enjoyed your class. ऐसे ही इसलिए मैंने लिखा था कि Thank 10-10 लोगों को मदद कर देना ना, कि जो टू लर्नर्स है उनको एटलीस्ट हेल्प हो जाएगी, कि जो नॉलेज सही से ढूंढना चाह रहे हैं, जिसके पास पैसे की सक्षमता नहीं है, ठीक है, तो उनको अच्छी नॉलेज मिल जाए, अच्छी जगह पे वो पहुंच जाए, बस दैट्स इट। चलो यही चीज रहेगा। एक प्रार्थना करते हैं, ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। यस। मैं शांत हूँ। देखो आज मैं आपको एक प्रार्थना ये करवा रहा हूँ ना, ये आप लोग नोट भी कर लेना। रोज सोने के टाइम पे अगर करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 डेज टू 43 डेज करोगे, तो यू विल फील द मैजिक। ठीक है, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग से फिर लिख लेना, अभी तो ध्यान में इसमें रिकॉर्डिंग में फिर बाद में लिख लेना। ठीक है, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ। आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्ति और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है। मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूँगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिवम। ओम शिवम। ठीक है, लास्ट में मैंने जो वर्ड बोला, आज तक कितने लोग बोलते हैं अपने घर में मेरा घर स्वर्ग है, ऐसा भले कितना भी वास्तु करते हो आप? हाँ, जो मेरे स्टूडेंट है वो तो बोलते ही होंगे, तुम्हें तो पता है ना, मेरा घर स्वर्ग है। आप खाली रोज बोल के सो जाओ, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं करो। यानी जो मैंने वर्ड्स बताए वो वर्ड्स को याद रखो। 21 डेज टू 43 डेज, पहले दिन में आपको रेमेडी मिल गई, बट यू विल गेट द गुड, है ना। चलो, ओम शिवम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। फीडबैक जरूर डालिएगा ग्रुप के अंदर में, बाकी लोगों को हेल्प मिलेगी, है ना। लाइव मिस करने का मजा अलग है। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास डेली होगी। कैसा लगा क्लास? बहुत बढ़िया सर, बहुत। हाँ, ये सब कॉन्शियस से आया है, कहीं पे लिख के नहीं रखा है मैंने, है ना। जो आया है सीधा डिलीवर किया है आपको। सर नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास का मैं आपको अलाइन करता हूँ। एक्चुअली मुझे दिल्ली ट्रैवल करना है, बट शायद देखो कल जाने का नहीं हुआ तो फिर ले लेंगे कल या परसों, नहीं तो फिर सीधा 13 तारीख के बाद। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा एक दिन पहले, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग सेंड कर दो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।